हान्यान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कपड़े पहन लिए हैं, फिर भी मैनेजर को दिखाने के लिए बाहर क्यों नहीं जा रही? लेकिन यह स्कर्ट बहुत छोटी है, मुझे थोड़ा शर्म आ रही है। शर्म किस बात की? देखो, मैं भी ऐसे ही पहनती हूँ। चलो, जल्दी चलो। तुमने ये बहुत अच्छा पहना है, बहुत सुंदर लग रही हो। लेकिन मैंने वाकई कभी इतनी छोटी स्कर्ट नहीं पहनी। तुम मत खींचो, अगर तुम ऐसे ही खींचती रही तो ग्राहक खाना खाकर चले जाएंगे। हमें जल्दी करना चाहिए, चलो। अरे रुको, इस होटल में भी काफी लोग हैं, शायद यही बेचते हैं। वहां न जाए। मैनेजर है, मैनेजर है। आओ, एक घूंट पी लो। श्रीमान, क्या आप हमारी होंगहुआसी शराब लेंगे? होंगहुआसी? दोस्तों, यह हमारी कंपनी की नई शराब है, होंगहुआसी शराब। न केवल इसका स्वाद समृद्ध है, बल्कि यह मुंह में। इतना कुछ मत बताओ, होंगहुआसी है ना? मुझे चाहिए, सभी को भर दो। मुझे चाहिए, सभी को भर दो। क्या है? हाँ, मैंने शराब भी मंगवा ली है। होंगहुआसी शराब। ज्यादा डालो, ज्यादा डालो। क्योंकि आज मेरा पहला दिन है और यह बोतल भी आज मेरे द्वारा बेची गई पहली शराब है, इसलिए मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। धन्यवाद, आप सभी ने मेरा पहला सौदा करवाया। ठीक है, कोई बात नहीं। श्रीमान, आपके लिए भर दिया, धन्यवाद, आराम से पिए। ये शराब वाकई अच्छी है, क्या कहते हो? हाँ, बिल्कुल अच्छी है। स्वाद अच्छा है ना? मिस, हमारे टेबल पर हर किसी के लिए एक बोतल ले आओ। धन्यवाद। हाँ, सभी एक ले। धन्यवाद, कोई समस्या नहीं। आपकी शराब, श्रीमान, आपकी शराब। आपकी शराब। धन्यवाद। आओ, पीते हैं। आओ, पीते हैं। नमस्ते, मैं फूलों की दुकान से हूँ। क्या झांग हान्यान यहाँ है? हाँ, मैं हूँ। ये आपके फूल हैं, कृपया साइन करें। यह किसने भेजे हैं? ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें एक कार्ड है, आप पहले देख सकते हैं। कृपया मेरा फॉर्म साइन कर दें। धन्यवाद। कौन है? फूल किसने भेजे? मुझे भी नहीं पता। कार्ड खोलकर देखो तो पता चल जाएगा। पहली नजर में ही मैं तुमसे प्यार कर बैठा। तुम इसे जोर से क्यों पढ़ रही हो? कौन है? कौन पहली नजर में ही ऐसा करता है? मुझे सच में नहीं पता। कौन ऐसा मजाक करता है? उसने कहा पहली नजर में ही। यह तो हाल की बात है। नमस्ते, क्या झंघायान जी यहाँ हैं? हे भगवान, हायान, तुमने तो कमाल कर दिया। इस रहस्यमय व्यक्ति ने तुम्हें इतने सारे फूल भेजे हैं। इसमें कितना पैसा लगा होगा? ये व्यक्ति बहुत बड़ा है। हायान, थोड़ा संभल कर रहो, इसे पकड़ कर रखो। इस अमीर दूल्हे को कभी न जाने दो। मुझे तो यह भी नहीं पता कि फूल किसने भेजे हैं। शायद गलती से भेज दिए हों। चाचा, आप इतना न सोचें। मैं क्या सोच रहा हूँ? ये सब तुम्हारे भले के लिए है। मुझे बस तुम्हारी निराशा का डर है, इसलिए तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। दाजिये, मेरी मदद करो। इन फूलों को बाहर ले जाओ। रास्ता भी नहीं दिख रहा। चलो, चलते हैं। युवाओं को युवाओं का काम करने दो। हायान के पापा, इतनी रात को इतने सारे फूल क्यों हैं? भैया आ गए।
अब सब ठीक हो जाएगा। लिली मेरा रहस्यमय लगाव है। गुलाब मेरा जुनूनी दिल है। क्या तुम्हें मेरे फूल पसंद आए? 139107875542। आखिरकार कौन है? फिर आ गया। क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं? मैं जानना चाहती हूं तुम्हें मेरा फोन नंबर कैसे मिला? पागल स्टॉकर। अगर तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं, तो अपने घर के पीछे मक्का के खेत में आओ। क्या यह सच है? मेरे घर तक पीछा किया। मुझे पता है तुम आसानी से बाहर नहीं निकलोगी, इसलिए मैं तुम्हारे आने तक इंतजार करूंगा, बिना मिले नहीं जाऊंगा। ठीक है, देखते हैं तुम आखिरकार कौन हो। मक्का के खेत में नहीं, तालाब के किनारे। और इतना बड़ा दिखावा। यह आखिरकार कौन है? अनुमान लगाओ मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मत मारो, मत मारो, मत मारो। मैं तो क्या कर रही? देखो मैं कौन हूँ। लियू जियांग, लियू जियांग। बहुत दर्द हो रहा है। तुम कैसे हो सकते हो? क्या वे सारे फूल तुमने भेजे थे? और कौन होगा? बिल्कुल मैं ही था। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम आधी रात को यह रोमांस क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें बोरियत हो रही है, तो किसी और के साथ रोमांस करो। इतनी कठोर मत बनो। कौन कठोर है? देखो मैं अकेले इस मेज और कुर्सियों को रेड वाइन, स्टेक, बारबेक्यू, मोमबत्तियां और रोशनी यहाँ लाने में मेरी कितनी मेहनत लगी है। क्या मैंने तुम्हें बुलाया था? नहीं, मैं खुद ही जबरदस्ती आया हूँ। सुंदरी, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे एक मौका दो, बैठो और मेरे साथ थोड़ी बातचीत करो, ठीक है? महोदय, मुझे कल सुबह मक्का बेचने जाना है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता। तुम कम से कम एक दिन के लिए मेरी दुल्हन तो रही हो। अगर हम साथ सो नहीं सकते, तो कम से कम साथ खाना तो खा सकते हैं। सच कहूं तो आज मेरे पास वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है तुमसे चर्चा करने के लिए। जल्दी बताओ। छोटी सुंदरी, मैं तुम्हें थोड़ा नशा करा दूंगा। चावल पक जाएगा, फिर तुम मेरी बात नहीं मानोगी। आओ, मैं तुम्हारे लिए शराब डालता हूं। आओ हानियान, मैं पहले तुम्हें एक पेग देता हूं। तुम्हारी वजह से ही रेड पोर्सलेन नामकरण गतिविधि इतनी आसानी से सफल हो पाई। मैं पहले पीता हूं। मुख्य बात बताओ। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। हानियान, मैं जैसा अभी दिख रहा हूं उससे मत देखो। हवा चाहिए तो हवा, बारिश चाहिए तो बारिश। लेकिन असल में गोल्डन जेड वाइनरी में मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा। लेकिन आज मैं तुम्हें अपना नहीं समझता। बस दो बातें कहूंगा। बात यह है कि मैं और मेरे माता पिता अभी गोल्डन जेड वाइनरी में लौटे हैं। पता नहीं ये घर कैसा है। हर कोई अपनी छत के नीचे बैठा है। दिन भर षड्यंत्र चलते रहते हैं। परिवार जैसा कोई परिवार नहीं है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन अकेले हाथ से ताली नहीं बजती। तुमने मुझे आज रात बुलाया सिर्फ अपनी परेशानियां बताने के लिए? मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मेरी मदद करो। मैं तुम्हारा परिवार नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? चलो पहले ये पेग लगाते हैं। ये बात धीरे धीरे बतानी पड़ेगी।
जब मैं तुम्हें ज्यादा पिला दूंगा। आज रात तुम बिना नुकसान के नहीं निकल पाओगे। मैं सच कह रहा हूं। मैंने आज तुम्हें बुलाया है बस तुमसे मदद मांगने के लिए। तुम यह 5 बार कह चुके हो। मैंने कहा था 5 बार। चलो कोई बात नहीं, पीते हैं। चलो पीते हैं, बस पीते रहो। बस करो और मत पियो, तुम संभल नहीं पाओगे। आज के लिए बस करो। हायान, तुम क्या करना चाहते हो? दाजीएव, क्या हुआ? इतनी जोर से मत बोलो। कपड़े पहनो और मेरे साथ बाहर आओ। जल्दी करो, जल्दी करो। मुझे थोड़ा समय दो, बहुत ठंड है। मैं कपड़े पहन लूं। क्या है? यही आदमी है। लियोएक्साईएनजी। फूल, शराब, मोमबत्तियों की रोशनी में रात का खाना। मोमबत्तियां तो दिल के आकार में लगी हैं। इस आदमी ने इतनी मेहनत की है, जरूर कोई गलत इरादा है। यह यहां कैसे गिर पड़ा? यह कब की बात है? कल रात मैंने देखा कि वह नशे में है, तो उसे छोड़ दिया और सो गया। आज सुबह उठकर लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर मेरी माँ ने इसे यहाँ देख लिया, तो वह जरूर गलत सोचेगी। वह सोचेगी कि मेरा इसके साथ कुछ चल रहा है। यह कौन सी शराब है? इतनी बदबूदार। रेड वाइन। आमतौर पर कोई 3 बोतल नहीं पी सकता, लेकिन यह मुझसे मिल गया। अगर मैं कभी नशे में आना चाहूँ, तो शायद नामुमकिन है। तुम्हारी शराब पीने की क्षमता इतनी अच्छी है, तो उसने गलत आदमी को चुन लिया। इसे कैसे संभालेंगे? जल्दी से इसे यहाँ से हटाओ। अगर मेरे पिताजी या माँ ने इसे देख लिया, तो मैं कितना भी समझाऊं, कोई मानेगा नहीं। तुम जाओ और इसे संभालो। तुम जाओ, तुम्हें यहाँ काम करने के लिए बुलाया गया है। जल्दी करो, जल्दी करो। मेरी माँ जल्द ही उठ जाएगी। जल्दी करो, इसे जल्दी से लेकर वापस भेजो। माँ को बिल्कुल नहीं बताना। ठीक है, पहले मैं इस आदमी को वापस भेजता हूँ। साथ ही जिन टैंक से गाड़ी की मरम्मत का पैसा ले लूंगा। तो आप एक साथ करेंगे। ठीक है, तुम रास्ते में सावधान रहना। मैं तुम्हारे साथ रहा। ठीक है, मैं चलता हूँ। और एक बात यह भी, पापा और छोटे चाचा को बिल्कुल नहीं बताना, समझे? हाँ, मैं समझ गया। तुम इतने भारी क्यों हो? ये तो दागी एयर की गाड़ी है ना? सच में भगवान ने रास्ता नहीं बंद किया। आओ आओ भाई, भाई रुको रुको रुको, बस बस बस। दागी एयर, तुम जल्दी से नीचे आओ। जान चाचा, क्या हुआ? उन्होंने थोड़ी शराब पी ली है, नशे में है। जल्दी से मदद करो, जल्दी करो। नहीं, मुझे अभी जल्दी है। मुझे माल ढूंढना है। क्या माल ढोना है? तुम झांग चाचा को भी माल समझ कर ले जाओ। आओ आओ। यही तो माल है। नहीं चाचा, वह माल नहीं है। वह जिन टैंक का आदमी है, नशे में है। मैं अभी उन्हें घर छोड़ने जा रहा हूँ। रुको रुको, वो जिन यू टैंक का आदमी है? हाँ। तो फिर बिल्कुल सही, चाचा तुम्हारे साथ चलता है, उससे तुम्हारा पैसा वसूल करते हैं। चाचा, जरूरत नहीं, मैंने कहा था। यह मामला मैं अकेले संभाल लूंगा। तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ? मैं और दागे एयर कर्ज में डूबे हुए हैं, साथ ही कुछ पैसा कमा लेते हैं। तुम अकेले क्या करोगे? जितने ज्यादा लोग उतनी ताकत। आओ आओ, चाचा की मदद करो। इस माल को भी गाड़ी में ला दो, हम सब साथ चलते हैं। चाचा, भाई तुम बहुत भारी हो, जल्दी से उठो, जल्दी। धीरे धीरे धीरे।
और क्या इंतजार कर रहे हो? चलो, माल तैयार है, भेज दो। चाचा, चलो चलो चलो। ठीक से रखो। अच्छा, सावधान, नहीं तो थोड़ा साइड में रखो। स्वागत है, धीरे धीरे। मेहमान आया है, अभी तक स्वागत क्यों नहीं किया? क्या तुम कल मैनेजर को परेशान करने आए थे, वही मजदूर? तुम्हारी क्या मतलब? जल्दी से अपने मैनेजर को, लियू काई फैन को बुलाओ, जल्दी करो। तुम लोगों को क्या चाहिए? यह तो श्री लियू है ना? तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम इतना बकवास क्यों कर रहे हो? मैंने कहा था कि आदमी को बाहर बुलाओ, सुन रहे हो? भैया, धीरे चलो। हेलो, तुम क्या कह रहे हो? लियू जियांग उनके हाथ में है। हाँ चेयरमैन, जल्दी से लोग भेजो, सब डर गए हैं। दुकान का काम भी नहीं चल रहा। पहले घबराओ मत, हम अभी आते हैं। पापा, क्या हुआ? क्या फैन ने किसी को कार से टकरा दिया? तुम्हें यह बात पता थी? पता था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अब वे हमारे दरवाजे पर आ गए हैं। लियू जियांग को भी साथ ले आए हैं। हमारा लियू जियांग उनके हाथ में कैसे आया? वे उसके साथ क्या करना चाहते हैं? हाँ, इसलिए तो वह कल रात से घर नहीं आया। फोन भी नहीं लग रहा। अंकल, अब क्या करें? ठीक है, घबराओ मत, पहले शांत हो जाओ, मैं संभालता हूँ। ठीक है। चलो चलो, जल्दी करो अंकल, जल्दी करो। दादी अभी भी दुकान में उत्पात मचा रहे हैं। हमें बातचीत के लिए बुलाया है, अब क्या करें? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें एक दिन का समय नहीं दिया गया था? कल ऐसा ही कहा गया था, लेकिन मुझे लगता है कि वे बिल्कुल बेईमान हैं। वास्तव में वे हमारा पैसा लेना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी गोल्डन जेल हॉल अलग है। बिल्कुल सही, गोल्डन जेल हॉल पर सबकी नजर है, और ऐसी स्थिति में हमें शांति बनाए रखनी होगी। मुझे अभी डर है कि वे रुकने वाले नहीं हैं। अभी रोहुआ ने फोन किया था, कहा कि वे गोल्डन जेल हॉल के मालिक को ही चाहते हैं। अभी दादाजी भी चले गए हैं, तुम्हारे दादाजी भी गए। यह तो ठीक नहीं है, हमें जल्दी से जाना होगा, नहीं तो यह मामला बड़ा हो जाएगा, हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। छिप क्या रहे हो? लगता है मैं तुम्हारे पैर देख रहा हूं। मैं शराब देख रहा हूं। खूबसूरत पैर तो मैंने बहुत देखे हैं। ये बच्चा बड़ा भाग्यशाली है, सुअर की तरह सो रहा है। कट जाए तो भी पता नहीं चलेगा। ये बेकार बच्चा। क्या बात है? कुछ हो गया तो तुम्हारी गोल्डन जेड हॉल से कोई सामने नहीं आएगा। जल्दी करो, जल्दी करो। दादा, कैफन ने इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे कर दी? कैफिन, कुछ मत कहो, बात साफ नहीं हुई है। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अब लोग दरवाजे पर आ गए हैं, अभी तक साफ नहीं हुआ। तुमने ही इसे बिगाड़ा है। कैफिन, तुम मेरी पोती हो, मैं तुम्हें जरूर प्यार करूंगा। उन लोगों से तो बेहतर है जो नहीं जानते कौन अच्छा है और कौन बुरा। दागेर, हाथ आजमाओ। हाथ आजमाओ। चाचा, क्या हाथ आजमाना? क्या मुझे सिखाना पड़ेगा? दुकान और बोर्ड तोड़ दो। चाचा, यह ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? हाँ, हम सभी सभ्य लोग हैं, बातचीत से हल निकाल सकते हैं। कौन सभ्य? वहां खड़े होकर मूर्ति बने रहना सभ्यता है? वो कहाँ है? फोन किया? जल्दी आ रही है, आप पहले चिंता मत करो। देखते हैं तुम चिंता करते हो या नहीं। रुको। चेयरमैन, आप आखिरकार आ गए। लगा था छुप गए, अब सब आ गए हैं। बेटा बेटा, लियू क्सियांग, होश में आओ बेटा। बेटा बेटा, तुमने उसे क्या दिया है? श्री लियू, वह नशे में था, खुद सड़क पर गिर पड़ा। हमने उसे वापस लाया है। झूठ। बिना वजह सड़क पर नशे में गिर पड़ेगा?
जरूर तुमने उसे फंसाया है, नहीं तो तुम्हारे हाथ कैसे लगता? बेटा, अगर और बकवास करोगे तो मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगा। दोनों, क्या आप ल्यूक्सियांग को छोड़ सकते हैं? हम वाकई रास्ते में उसे लेकर आए हैं। क्या छोड़ना? हमें क्या समझते हो? असल में गलतफहमी थी, माफ कीजिए। दोनों, क्या बात है? कृपया मेरे ऑफिस में चलकर बात करें। ठीक है, मेरे भाई और भतीजे को भेज दो। मैं जाओ भाई, अंदर जाओ। मैं बाहर से स्थिति संभालूंगा। ठीक है, मैं जाता हूं। भाई चिंता मत करो, मैं हूं। उसका क्या करें? बेटा, इतना नशे में है, सच में? तुम बेटे को घर ले जाओ, मैं अंदर जाकर हालात समझता हूं, बाद में बताता हूं। ठीक है, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। बेटा, लियो बॉस, आपको इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मैं एक सीधा साधा आदमी हूं, सीधी बात करता हूं। आज मैं यहां इस लड़की से न्याय मांगने आया हूं। क्या आप लोगों को कोई तर्क नहीं समझ आता? आप लोगों ने खुद कार टकराई है, मुझसे न्याय क्यों मांग रहे हैं? कैफेन, तुम अभी चुप रहो। बात साफ होने से पहले माहौल खराब मत करो। आप दोनों के नाम क्या हैं? मेरा नाम दागेर है। मेरा सरनेम झांग है। दागिर झांग साहब, मैंने अपनी पोती के साथ इस मामले पर बात की है। कौन सही कौन गलत, शायद यह दोनों पक्षों की समझ का मामला है। समझ का मामला कैसे हो सकता है? आपकी पोती ने आंखें बंद करके कार चलाई। अपनी जान से खेलना तो ठीक था, पर दूसरों को भी खतरे में डाल दिया। अगर हमारे दागेर ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी होती तो ये सिर्फ एक बम्पर की बात नहीं होती, एक जान चली जाती। आप लोग कैसे भरपाई करेंगे? दादी, आप ठीक कह रही है। अच्छा हुआ कि सिर्फ एक बम्पर टूटा। दागेर सही है, अगर कोई जान चली जाती तो कोई भी भरपाई नहीं कर पाता। सही कहा, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। कार की मरम्मत में कितना खर्च आएगा, मैं पूरा भरपाई कर दूंगा। देखो देखो, आखिरकार फैसला तो हम मर्दों को ही लेना पड़ता है। माफ कीजिए। देखो, औरतों के मुकाबले हमारी नीयत ज्यादा साफ है, लेकिन आप भी तो एक सम्मानित व्यक्ति हैं। सिर्फ एक बम्पर की भरपाई करके क्या आप लोग बहुत ज्यादा चालाकी नहीं कर रहे? तो आपका क्या मतलब है? देखिए, मेरा ये बड़ा भतीजा वो। झांग चाचा, मैं आपका भतीजा नहीं हूं। नहीं नहीं, बीच में मत बोलो। देखो आप लोग, अभी तो अस्पताल भी नहीं गए हैं। मेरा ये भतीजा कल रात से आंख ही नहीं मूंद पाया। जैसे ही आंख बंद करता है, वही हादसा याद आ जाता है। अगर अस्पताल में जांच करवाई जाए, कौन जाने आगे चलकर वो कार चला पाएगा भी या नहीं। कहीं मानसिक समस्या तो नहीं हो जाएगी, कोई दीर्घकालिक प्रभाव तो नहीं रह जाएगा। तुम बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? वह तो बिल्कुल ठीक है, उसे कौन सा दीर्घकालिक प्रभाव होगा? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? दिमागी समस्या को तुम देखकर बता सकते हो क्या? मुखिया, आप ही बताइए। दागेर जैसे बड़े आदमी को इतना बड़ा सदमा लगा है, क्या वो आगे कार चला पाएगा? पहले गुस्सा मत करो। और तुम्हारे घर का वो ल्यू एक्साइएनजी, हमने अच्छे दिल से उसे वापस भेजा और तुमने हमें ही दोषी ठहरा दिया। अच्छा, इस मामले में अगर तुम सिर्फ एक बम्पर की कीमत भरने को तैयार हो तो ये बहुत ही बेईमानी होगी। रुको, CAI फैन, जल्दी से माफी मांगो। दादा, CAI फैन, पहले माफी मांग लो। माफी मांगो, जिद मत करो। माफ कीजिए, कल मैंने गाड़ी बहुत लापरवाही से चलाई, जिससे आपको दुर्घटना हो गई। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अच्छी बात है। आगे से गाड़ी ध्यान से चलाना। बस हो गया। यही तो सही है। जंग चाचा, अब जबकि लियू जी ने माफी मांग ली है, हम बम्पर ठीक कराने का पैसा लेकर चलते हैं। चलो चलते हैं। क्या क्या, तुम पागल हो गए हो? तुम हमारे घर के मुखिया हो, पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो क्या होगा? जंग चाचा, तुम सोचो, तुम्हारी जान किसने बचाई थी, तो तुम हमसे कितना चाहते हो? बस इतना।
जिनचेंग, उसे 10,000 दो। हाँ, क्या? 2 जीरो और जोड़ो 10 लाख। जंग चाचा, मजाक मत करो, यह रकम बहुत ज्यादा है। हटो हटो, कौन मजाक कर रहा है? मुझे बस इतना चाहिए, 10 लाख। आज अगर ये रकम नहीं मिली तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। पीछे 2 जीरो लगा दो, मैं तुम्हें 2 अंडे दे दूंगा। तुमने यह रकम कैसे निकाली? 10 लाख। 10 लाख में तो कई नई गाड़ियां आ जाएंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे लगता है दिमाग तो तुम्हारा खराब हुआ है। ये तो बातचीत करने नहीं आए हो, सीधे सीधे ब्लैकमेल करने आए हो। बस एक बम्पर टूटा है और तुम 10 लाख मांग रहे हो। शायद तुम गलत घर आ गए हो। सीधे बैंक लूट लो, ज्यादा मजा आएगा। तुम एकदम से 10 लाख मांग रहे हो। क्या तुम्हारी हद हो गई है? कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा, तुम ही बताओ। डाजियर मेरा भतीजा है। वो हमारे घर का मुखिया है। अगर उसे कुछ हो गया तो, अगर सच में कोई बाद में दिक्कत हो गई तो बॉस उसे निकाल देगा। तुम बताओ, उसकी देखभाल कौन करेगा? ये तो झूठे मामले बनाकर ब्लैकमेलिंग है। चलो, तुम सब बड़े होशियार हो, बड़े नामी गिरामी हो। अगर तुम पैसे दोगे तो बहुत अच्छा, नहीं दोगे तो मैं तुरंत टीवी चैनल और अखबार को बता दूंगा। मैं पत्रकारों को बुलाऊंगा। बस यही कहूंगा कि तुम्हारा जिन्यूटैंग नकली है। तुम्हारे जिन्यूटैंग में ऐसा क्या खास है? बस ताकत के बल पर छोटों को दबाते हो। सब कुछ झूठा है, सब धोखा है। माँ, आप सुबह से इतने परेशान क्यों हैं? हान्यान, तुमने कहा था दागिर लिu काइफान के पास गया है, अभी तक वापस क्यों नहीं आया? माँ, दागिर को याददाश्त खो गई है। उसके काम करने की क्षमता नहीं। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? वैसे भी वह जिम्मेदार इंसान है। शायद पैसे मिलते ही कार ठीक कराने चला गया होगा। इतनी जल्दी वापस कैसे आएगा? हाँ, सच में। माँ, मुझे जल्दी जाना है, आप घर पर आराम करें। पैसे गिनने के लिए वापस बैठ जाइए, आराम कीजिए। आपकी बेटी को स्टॉल लगाना है। आप फालतू की चिंता न करें, बाद में मिलते हैं। सावधान रहना। कैसा लगा? तुम लोगों ने क्या सोचा? बोलो ना। श्रीमान झांग, 10 लाख की रकम बहुत ज्यादा है। क्या आप दोनों फिर से विचार कर सकते हैं? या फिर पहले अपने भतीजे को अस्पताल में चेकअप के लिए ले जाइए। अगर कोई समस्या हो तो हम सारे इलाज का खर्च उठाएंगे। समस्या होने पर इलाज का खर्च देंगे, है ना? तो मानसिक तनाव और जीवन यापन का खर्च क्या होगा? क्या ऐसा मुआवजा होता है? मैंने कह दिया, बस यही रकम। हम ये पैसा नहीं देंगे। ज्यादा से ज्यादा काइफान तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चला जाएगा। सब कुछ साफ साफ बता देंगे। आओ। तुम क्या कर रहे हो? झांग अंकल, इतना न बढ़ा चढ़ा कर बताइए। इस रकम पर अड़िए मत। हमें 10,000 रुपए ही चाहिए। वैसे भी मुझे कुछ नहीं हुआ। 10,000 रुपए से क्या होगा? अगर लेना है तो बड़ी रकम लो। नहीं, ऐसा करके हम लूट रहे हैं। आंटी ने खास तौर पर आपको कहा था। मम्मी, आप में पढ़ो। मैं तुमसे कहता हूं, तुम इसमें न पढ़ो। सुन लो, हमारे परिवार ने तुम्हारी जान बचाई थी। मुझे पता है आंटी और अन्या मेरी जान बचाने वाले हैं। मैं उनका एहसान चुकाऊंगा। लेकिन यह मामला तुम मत संभालो, मेरी बात मानो। झांग अंकल, मेरी बात मानो। सच में इतना पैसा नहीं लेना चाहिए। तुम लोगों ने तय कर लिया क्या? मैंने पैसा कर लिया, यूजी ने माफी मांगी है, तो मैं सिर्फ बम्पर ठीक करवाने का पैसा लूंगा। तुम झांग अंकल, मेरी बात मानो अब और मत बोलो। तुम अब और मत बोलो, मेरी बात मानो। ये बात तो बिल्कुल सही कही। ये बच्चा समझदार है। मैं मानता हूं यही तय होना चाहिए। जिनचेंग, उन्हें अकाउंट्स डिपार्टमेंट ले जाओ। 10,000 रुपए दे दो। ठीक है, ये मामला यही खत्म। लेकिन तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत होती है, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़े तो सबूत के साथ जो भी खर्चा होगा हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे, ताकि कोई ये न कहे कि गोल्डन जेड हॉल ताकत दिखा रहा है। अगर कोई बात नहीं है तो कृपया चले जाइए।
चलो चलो झांग अंकल, जल्दी चलो। ये तो बहुत आसानी से छूट गए। कैफन, मुझे लगता है यह दागिर दिल का अच्छा आदमी है। उसके झांग अंकल जैसा नहीं। सीधे 10 लाख मांगने लगा। देखने में ही बुरा लगता है। क्या वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है? मैं उससे बिल्कुल अलग हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ कहा? मैं तुम्हें याद दिला दूं, इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। पैसे दे दो। ये 10,000 रुपए तुम रख लो। भाई झांग अंकल, देखो, दागिर, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने इतना कम पैसा क्यों मांगा? तुम्हें पता है 10 लाख और 10,000 में कितना फर्क होता है? मुझे नुकसान हुआ है। देखो, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। सारा पैसा मेरे भाई ने ले लिया। तो मेरे पास भी पैसा नहीं है। मेरी गाड़ी कैसे ठीक होगी? खुद ही कोई उपाय करो। मुझे अपने भाई से पैसे लेने होंगे। अंकल, आज का मामला तो खत्म हो गया, लेकिन अगर कोई दरवाजे पर आता है तो बिना सबूत के नहीं आता। अगर कैफन ने पहले मुसीबत न खड़ी की होती तो ऐसा कुछ न होता। कैफन, मैं तुम्हें सजा दूंगा। दादा, मैंने अभी उनसे माफी मांग ली है। फिर भी मुझे सजा क्यों? माफी मांग लेने से सब ठीक नहीं हो जाता। पहले तुमने माफी क्यों नहीं मांगी? मैं तुम्हें सजा देकर यह सबक याद दिलाना चाहता हूं। दादा, यह तो बस एक ट्रैफिक नियम तोड़ना था। पुलिस आती तो जुर्माना भर देते, बस। मुझे मत सजा दो। यह सिर्फ तुम्हारी सजा नहीं है, बल्कि सभी कर्मचारियों को यह बताना है कि गोल्डन जेड हॉल में गलती की सजा मिलती है। वैसे भी आज दुकान के इतने कर्मचारियों ने देख लिया। अगर तुम्हें सजा न दी तो बाकी लोग क्या सोचेंगे? आगे तुम कर्मचारियों को कैसे मैनेज करोगे और उनका दिल कैसे जीतोगे? दादा, पापा, वे चले गए। अच्छा, तो कैफन के बारे में? रुको। लियू जियांग भी तो शराब पीकर सड़क पर गिरा हुआ था। उसे गोल्डन जेड हॉल तक उठाकर लाया गया। सभी ने देखा। अगर सिर्फ कैफन को सजा दी और लियू जियांग को नहीं, तो दादा, आपका पक्षपात साफ दिखेगा। मैं पक्षपात नहीं करता, किसी के साथ नहीं। लियू जियांग का व्यवहार हमारे गोल्डन जेड हॉल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। उसे भी सजा मिलेगी। मैं चाचा की राय से सहमत हूं। लियू जियांग को सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि वो लड़का है, उसे बचाया नहीं जा सकता। जिसे सजा मिलनी चाहिए, उसे मिलेगी। चाचा, क्या आप उन्हें पीटने के लिए कह रहे हैं? मेरे ख्याल से अगर सजा देनी ही है तो वो गोल्डन जेड हॉल के फायदे के लिए हो। तो तुम्हारा क्या सुझाव है? मैं ये सोच रहा हूं, हमारी नई वाइन रेड पोर्सिलेन अभी लॉन्च हुई है। उन्हें वाइन बेचने की सजा दी जाए। हर एक को 10,000 बोतलें बेचनी होंगी। इस तरह सजा भी मिलेगी और सही भी होगा। साथ ही वाइनरी की बिक्री भी बढ़ेगी और प्रचार भी हो जाएगा। क्या ये एक पंथ दो काज नहीं है? बढ़िया। दादा, 10,000 बोतलें बहुत ज्यादा हैं। ज्यादा नहीं, तुम्हें थोड़ा कड़वा स्वाद चखना होगा, तभी तुम्हें ये सबक याद रहेगा। दादा, कैफन, दादा ने तुम्हें सजा दी है। दादी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? या तुम बार बार यह नहीं कहते कि तुम्हें व्यापार करना अच्छा आता है और बड़े बड़े लोगों से मिलते हो और हमेशा गोल्डन जेड हॉल का प्रमुख बनना चाहते हो, तो चलो इस शराब बेचने के मौके का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कौन पहले 10,000 बोतल बेचने का लक्ष्य पूरा करता है। अगर तुम लोग कैफन से धीमे रहे तो साबित हो जाएगा कि तुम्हें क्षमता नहीं है और तुम्हें नीचे से शुरुआत करनी होगी और कोई बहाने नहीं बनाने होंगे। तुम, कोई समस्या नहीं। चाची ने तो बोल दिया है, तो फिर क्या समस्या है? चाचा, आप बस कह दीजिए। लियू जियांग आपको निराश नहीं करेगा। ठीक है, ये बात तय हो गई।
तो फिर वादा करो कोई पीछे नहीं हटना। कैफिन, चलो हम चलते हैं। पापा, जल्दी से मम्मी को घर वापस ले चलो। रुको, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। गो योंग, चलो हम बाहर इंतजार करते हैं। कहाँ जाना है? चलो चलते हैं, जल्दी करो। पापा, हमें बाहर क्यों निकाल दिया? बेवकूफ लड़की, लगता है तुम अपने दादा को सच में नहीं समझती। उन्हें अपनी इज्जत प्यारी है। अभी उन दोनों को अकेले में बात करने दो। शायद दादी घर वापस आने के लिए मान जाए। पापा, आपने बहुत अच्छा सोचा। हाँ, बिल्कुल। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं था? इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ, कुछ बोलो ना। मैं कह रहा हूं कि हम इतने सालों से पति पत्नी हैं। उम्र भी काफी हो गई है, तो अब मुझसे नाराजगी न करो। बच्चों के सामने मजाक न बनाओ। मेरे साथ घर चलो। क्या तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा? जरा भी ईमानदारी नहीं दिख रही। अब और परेशान मत करो। इन कुछ दिनों में तुम नहीं थी, मैं एक दिन भी चैन से नहीं रहा। क्या सच में? मैंने तो सुना था कि तुम बहुत अड़ियल हो और कह रही थी कि मेरे वापस आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अब और मत सताओ, ठीक है? बच्चों पोतों के सामने मुझे थोड़ी इज्जत तो दो। कम से कम मैं तो घर का मालिक हूं, बड़ी कंपनी का मालिक। अपने अधीनस्थों के सामने मुझे कुछ गंभीरता दिखानी होगी, वरना उन्हें कैसे संभालूंगा? मुझे डर है कि कहीं आप उन्हें छोड़कर सिर्फ मेरी ही देखभाल न करने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? गोयों बड़े भाई की अंतिम इच्छा थी। ये मेरा कर्तव्य है। मुझे उन्हें कुछ तो जवाब देना होगा। वैसे भी अभी तो हमने तय किया था, अगर गोयों और उनकी टीम की सेल्स परफॉर्मेंस सी जितनी अच्छी और तेज नहीं होगी, तो उन्हें बेसिक लेवल से शुरुआत करनी होगी। मैं वादा करता हूं कि मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। आपने कहा है ना, अगर आप फिर से वादा तोड़ेंगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। फिर देखते हैं आपकी देखभाल कौन करेगा। आपने सच में मेरी कमजोरी पकड़ ली। मैं किसी चीज से मना कर सकता हूं, लेकिन आपकी देखभाल के बिना नहीं रह सकता। आप तो बड़े चालाक हो, उम्र के साथ और भी ज्यादा। उस समय भी आपने इसी मीठी जुबान से मुझे घर ले आए थे। आप जैसी पत्नी पाकर मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। मुझे पता है आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। पता है, आप दूसरों के सामने मुझे बिल्कुल नजरअंदाज क्यों करती हैं? हाँ, नजरों में नहीं है, लेकिन दिल में तो बसा हुआ है। चलो अब घर चलते हैं। इस बार माफ कर देता हूँ। आप लोग अभी तक यहाँ हैं? क्या आप दोनों मिलमिलाप कर लिए? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी दादी और मेरे बीच तो कुछ था ही नहीं। क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? हमने तुम्हें इतना प्यार दिया। चलो घर चलते हैं। पापा, चलिए हम चलते हैं। ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? कार को इतना खराब कैसे कर दिया तुमने? ये बम्पर कहाँ गया? सर, बम्पर के बारे में मैं समझाना चाहता हूँ। समझाने की क्या जरूरत है? तुमने कुछ ही दिन पहले काम शुरू किया है और मेरी कार को इस हालत में पहुंचा दिया। अरे यार, ये कार तो 1 साल भी पुरानी नहीं हुई है। सर, माफ कीजिएगा, आप सही कह रही हैं, यह मेरी गलती है। ऐसा करते हैं, जब मैं पैसे कमा लूंगा तो आपको कार का नुकसान भर दूंगा। तुम्हारे पैसे कमाने का इंतजार करूं? उस समय तक तो मुझे नहीं पता तुम कितनी गाड़ियां तोड़ोगे।
छोड़ो छोड़ो, तुम वापस जाओ। वापस बॉस के पास जाना ठीक नहीं होगा। गाड़ी टकराना मेरी गलती थी, मुझे ही भरना चाहिए। हाँ हाँ, तुम्हें ही भरना होगा। गाड़ी इतनी खराब हुई है, कम से कम 10,000 रुपए तो लगेंगे। तुम्हारी कुछ महीनों की तनख्वाह भी इसके लिए काफी नहीं होगी। मैं समझ लूंगा कि मैंने कोई बुरी शक्ति को बुला लिया। मैं नहीं चाहता, तुम भी मत आना। जाओ जाओ। बॉस, यह ठीक नहीं है। माफ करना, मैं माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह मेरी गलती थी। मुझे एक और मौका दो। मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं जिन्हें तुम तोड़ोगे? छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। मैं व्यस्त हूँ, तुम जाओ। माफ करना। बॉस 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 बॉस। जागो, आओ आओ, जल्दी पानी पी लो। जल्दी करो। देखो तुम कितने शराबी हो गए हो। पुराने लोग कहते हैं न, शराब पीने से काम बिगड़ जाते हैं। अभी बहुत महत्वपूर्ण समय है। अगर तुम उस बूढ़े बेवकूफ दादा का हम पर से विश्वास उठा लिया तो नतीजे बहुत खराब होंगे। पता है। अगर तुम सच में समझ गए हो तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। ठीक है, माँ, तुम आ जाओ। मुझे अकेले थोड़ा शांत रहने दो, ठीक है? शुक्रिया। फिर थोड़ा पानी पी लो। नहीं पीना। वैसे माँ, मैं कैसे वापस आया? कोई दागेर नाम का था जिसने तुम्हें वापस लाया। दागेर? देखो तुम इतने शराबी हो गए थे। वह तुम्हें सड़क किनारे से उठा लाया। तुम भाग्यशाली हो। अगली बार कहीं जंगली कुत्ते तुम्हें न उठा ले जाए या फिर कोई तुम्हें नंगा न कर दे। मैं सड़क किनारे पड़ा था। क्या यह झूठ हो सकता है? आओ, जल्दी पानी पी लो। थोड़ा पानी पी लो। मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे थोड़ा सोचने दो। ठीक है, लो। शुक्रिया। तुम वापस आ गए। भूख लगी है? ताजा भुना हुआ मक्का चाहिए। क्या हुआ? क्या तुम लियू जियांग को घर नहीं छोड़ने गए थे और फिर रास्ते में गाड़ी की मरम्मत का पैसा लेने? किसने तुम्हें परेशान किया? वह लियू के फैन फिर से तुम्हें परेशान कर रही है क्या? पैसे वापस नहीं कर रही है ना? नहीं, उसने पैसे दे दिए हैं। तो कितने पैसे दिए? 10,000 दिए। सच में? लेकिन अगर उसने पैसे दिए हैं तो तुम खुश होने चाहिए ना? तुम्हारी भौहें तो इतनी तनी हुई है कि मक्खी भी फंस जाए। और इस समय तुम्हें सामान ले जाना चाहिए ना? तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? सुनो, मुझे मत कोसना। नहीं कोसूंगा, जल्दी बताओ। उसने पैसे मुझे दिए, लेकिन तुम्हारे पापा ने ले लिए। मेरे पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो अब तुम्हारे पास गाड़ी ठीक कराने के पैसे नहीं हैं। हाँ, इसलिए मालिक ने मेरी तनख्वाह काट ली और निकाल दिया। मेरे पापा हमेशा ऐसा ही क्यों करते हैं? कौन से पैसे लेने चाहिए और कौन से नहीं? यह वे क्यों नहीं समझते? तुम यहाँ रुको, मैं उनसे बात करता हूँ। तुम उनके पास मत जाओ। वैसे भी वे तुम्हारे पापा हैं और यह नौकरी भी तो उन्होंने ही दिलवाई थी। अगर मुझे निकाल दिया गया तो उन्हें शर्मिंदगी होगी। तुम उनके पास मत जाओ। अभी मुझे चिंता यह है कि मैं नई नौकरी कैसे ढूंढूंगा। ईश्वर किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ता। क्योंकि अभी तुम खाली हो तो मेरे साथ मक्का बेचो। तुम इतने सुंदर हो, सभी लड़कियां तुम्हें पसंद करेंगी। तुम शुभंकर बन सकते हो। यहाँ आकर ग्राहक बुलाओ।
तुम्हें अभी मजाक करने का मन हो रहा है? और आंटी का पैर भी ठीक हो रहा है। हम तीनों एक छोटे से मक्का के ठेले पर बैठे हैं। यह ठीक नहीं लगता। देखो, मैंने तुमसे जीवन भर मक्का बेचने को नहीं कहा। तुम अच्छे इंसान हो और मेहनती भी। शायद कल ही नौकरी मिल जाए। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? हाँ, मैं सच में ऐसा सोचता हूँ। ठीक है, अगर मुझे नौकरी मिल गई तो पहला काम तुम्हें बढ़िया खाने पर ले जाऊंगा। तुम्हारा विश्वास देकर धन्यवाद। चलो, हाथ मिलाओ। जल्दी काम शुरू करो। ठीक है। आओ, स्वादिष्ट भुना हुआ मक्का खरीदो। गारंटी देता हूँ, खाने के बाद फिर से खाने का मन करेगा। फिर से बोलो। आओ, स्वादिष्ट भुट्टा, जल्दी आओ और खरीदो। दादी, ये भुट्टा पहले मैं और मेरी माँ मिलकर भी नहीं बेच पाते थे। तुम आए और भुट्टा इतनी जल्दी बिक गया। कुछ भुट्टे बेचने में क्या बड़ी बात है? मैं जल्द ही तुम्हें दिखा दूंगा क्या होता है गुरु से बढ़कर शिष्य। मैं गारंटी देता हूँ, तुम्हारी जिंदगी खुशहाल बना दूंगा। यानी तुम मेरे झंघायान की किस्मत की रोशनी हो। बिल्कुल सही। जिस पल तुमने मुझे बचाया उसी पल हमारी किस्मत जुड़ गई। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम हमेशा खुश रहोगे। क्या बकवास कर रहे हो? शादी का प्रपोजल दे रहे हो क्या? शर्म नहीं आती? मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तुम्हें प्रपोज नहीं कर रहा। मेरा मतलब वो नहीं था। ठीक है, मैं बड़ा दिल वाला हूँ, तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। मैं मजाक कर रहा था। तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? क्या तुम सच में नाराज हो? मैं नाराज नहीं हूँ। तुमसे क्यों नाराज हूँ? क्या हुआ? गाड़ी क्यों नहीं चल रही? बेटा, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। क्या तुम मेरी गाड़ी को धकेलने में मदद करोगे? हाँ, कोई बात नहीं। धन्यवाद। क्या तुम अकेले कर पाओगे? अकेले तो नहीं कर पाऊंगा। तुम तो बहुत ताकतवर हो। आओ मदद करो। कैसे अकेले? चलो चलो। बस धकेलो, जोर लगाओ। ठीक है। जोर लगाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी आओ। जोर लगाओ, जोर लगाओ। जोर लगाओ। मास्टर, क्या तुमने हैंड ब्रेक खोला है? गाड़ी इतनी भारी क्यों है? माफ करना, गियर लगा हुआ है। चलो, चलते हैं। चल पड़े, चल पड़े। तुम दोनों का बहुत धन्यवाद। आज अगर तुम दोनों ने मदद न की होती, मैं नहीं जानता था क्या करता। कोई बात नहीं, छोटी सी मदद थी। हाँ बिल्कुल। तुम दोनों थोड़ा रुको। वहीं खड़े रहो। हाँ, ठीक वहीं, सही जगह पर। फिर क्या करना है? मैं तुम्हारी एक तस्वीर लेता हूँ, यादगार के लिए। तो फिर आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं, ठीक से खड़े रहो, थोड़ा नेचुरल रहो। चलो शुरू करते हैं। मुस्कुराओ। हाँ, ठीक है। सुंदर जोड़ी लग रहे हो तुम दोनों। एक नजर में ही पता चल जाता है कि तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। देखते ही पता चलता है कि तुम्हारी शादी होगी। देखो, मैं वेडिंग फोटोग्राफी करता हूँ। ये मेरा कार्ड है। जब तुम शादी की फोटो खिंचवाने आओगे तो मुझे जरूर याद करना। उस समय मैं तुम्हारी बहुत अच्छी तस्वीरें लूंगा और दाम भी बाहर की दुकानों से काफी कम रखूंगा। हम ऐसे नहीं हैं। कुछ दिनों में फोटो तैयार हो जाएगी। तुम मेरी दुकान पर आकर ले लेना। बहुत शुक्रिया। अलविदा। क्या बकवास है? मेरे और तुम्हारी शादी होगी। दिखाता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? किसकी शादी तुमसे होगी? मैं मजाक कर रहा था, तुम सच मान बैठे। मजाकिया नहीं लगा। मैं भी मजाक कर रहा था। माँ, तुम्हारा पैर ठीक नहीं हुआ है। आराम क्यों नहीं कर रही? कोई बात नहीं, बिस्तर पर लेटे लेटे कमर दर्द होने लगा है।
हल्का फुल्का चलने से जल्दी ठीक हो जाऊंगी। दागर, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? तुम्हारे पापा जी तो बिल्कुल लाइलाज हैं। गाड़ी ठीक कराने के पैसे तक छीन लिए। अब तो हालत यह है कि अपने घर में ही परेशानी खड़ी कर दी। इससे दागर की नौकरी भी चली गई। सुनो दागर, वह ल्यू काइफल ने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। क्या उसके घर वाले उसे डांट रहे हैं? शायद नहीं। माँ, तुम यह क्यों पूछ रही हो? तुम्हें उस लियू साहिबा की इतनी फिक्र क्यों है? अरे नहीं माँ, बस ऐसे ही पूछ लिया। मैं सोच रही हूँ कि दागर की नौकरी तुम्हारे पापा की वजह से चली गई। अब नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। अब क्या होगा? आंटी, आप फिक्र न करें, और इस बार गलती मेरी ही थी जिसकी वजह से इतनी मुसीबतें आईं। वैसे भी मैं तंदुरुस्त हूँ। मुझे जल्दी ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी, है ना? हाँ हाँ, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ आंटी, मैं कल सुबह ही नौकरी ढूंढने जाऊंगा। आपको कोई परेशानी नहीं दूंगा। तुम कहते हो तुम्हारा दागर, अगर तुम याददाश्त नहीं खोते तो कितना अच्छा होता। तुम्हें हमारे साथ यहाँ मुश्किलें झेलनी नहीं पड़ती। देखो देखो तुम्हारे ये हाथ देखकर ही पता चलता है ये हमारे घर के बच्चे के नहीं है। देखो कितने नरम और कोमल हैं। आंटी, अगर मैं याददाश्त नहीं खोता तो मैं तुम्हें कभी नहीं जान पाता। वो मेरे लिए बहुत बड़ी खोज होती, है ना? है ना? ये जरूरी नहीं है। शायद तुम किसी कोयला मालिक के बेटे हो, या किसी अमीर घराने के धनी बच्चे, जहां कपड़े और खाना खुद ही आ जाता है। तुम सपने देख रहे हो। अगर मैं सच में कोई अमीर बच्चा होता, कोयला मालिक का बेटा होता, तो मैं तुम्हारे घर का सारा मक्का खरीद लेता। इस वक्त आने की जरूरत नहीं पड़ी। तुमने जो कहा है मैं याद रखूंगा। मैं तुम्हें ढूंढूंगा। मैंने कहा है। बात वापस मुद्दे पर आती है। तुम कहते हो दागर, तुम इतने समय से घर से दूर हो, लेकिन किसी ने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा माँ, तुम मजाक न करो। चीन इतना बड़ा देश है, किसी एक व्यक्ति को ढूंढना कितना मुश्किल है। लेकिन ये सच है। दागर, क्या तुम्हें घर की याद आती है? याद भी आती है और नहीं भी। हर बार याद आते ही मेरा सिर दर्द होने लगता है। खैर, जो याद आना है वो अपने आप आ जाएगा। मुझे लगता है मैं अभी बहुत अच्छा हूं। मैं यहां रहता हूं, आंटी मेरे लिए खाना बनाती है, और तुम्हारे साथ मक्का बेच सकता हूं। क्या हम साथ में ऐसे ही जीवन नहीं जी सकते? तुमने क्या खा लिया है जो इतनी मीठी बातें कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूं। हर शब्द दिल से निकला है। मुझे अच्छा लगता है। चेयरमैन, आपकी कॉफी ठीक है। लाओलिन, क्या पुलिस स्टेशन से कोई खबर है? क्या ईनान का कोई सुराग मिला है? दिन भर फोन बजता रहता है, लेकिन ईनान का कोई पता नहीं चला।
ईनान, तुम कहते हो ये बच्चा वो कहां भाग सकता है? चेयरमैन, चेयरमैन, जनरल मैनेजर ने कुछ कहा है। बताओ। कल मॉल की सालगिरह का पहला दिन है। स्टोर ने लोगों को आकर्षित करने के लिए 10,000 लकी बैग तैयार किए हैं। जनरल मैनेजर ने आपको सुबह 10 बजे मॉल आने के लिए कहा है। पहला लकी बैग खुद बेचे, उद्घाटन समारोह के रूप में। समझ गया। वांग मॉल की सालगिरह, यह विचार बहुत अच्छा है। मॉल में सालगिरह होगी तो बहुत भीड़ होगी। उस समय शराब बेचने से अच्छी बिक्री होगी। माँ, क्या आपको भी यह विचार अच्छा लगा? विचार तो अच्छा है, लेकिन अभी हकीकत क्या होगी पता नहीं। अभी अपनी पीठ थपथपाने का समय नहीं है। बहरहाल इस बार मुझे इस मौके को जरूर पकड़ना है और प्रतियोगिता जीतनी है। उन तीनों को हमारे घर में उपद्रव करने से रोकना है। असल में सभी एक ही परिवार के हैं। इतनी जिद क्यों? माहौल इतना तनावपूर्ण क्यों बना रहे हो? मां, मुझे ऐसे न देखें, मानो मैंने कुछ कहा ही ना हो। दादी, मैं कह रहा हूँ, यह वांग मॉल की सालगिरह वाला कार्यक्रम, आपको इसे अच्छे से करना होगा। जिनचेंग, तुम्हारी बेटी ने इतना अच्छा विचार दिया, तुम्हें भी मदद करनी चाहिए। देखो कहाँ तेल लगाने की जरूरत है ताकि काम आसानी से चले। मेरा एक दोस्त मॉल में मैनेजर है। मैं उसे अभी फोन करता हूँ। हमारे लिए एक आसान स्टोर रखिएगा। सच में? पापा, बहुत अच्छा, धन्यवाद पापा। पहली खबर सी आईफन और उसके साथी वांग मॉल की सालगिरह का फायदा उठाकर स्टॉल लेकर शराब बेचने वाले हैं। तो हम भी स्टॉल लेकर शराब बेचें। तुम्हें लगता है स्टॉल लेना बाजार से सब्जी खरीदने जैसा है? जब चाहो मिल जाए। कल मॉल की सालगिरह है, स्टॉल तो पहले ही बिक चुके हैं। तो उन्हें कैसे मिला? मेरे बड़े भाई ने कहा, उनके अंदर ताल्लुकात है। मैंने अभी सुना, वो फोन करके उन्हें स्टॉल रखने के लिए कह रहा था। तो बस इस बार हम हार गए। मुझे बात पूरी करने दो। जैसे ही बड़े भाई का फोन होगा और स्टॉल बुक होगा, हम तुरंत मॉल चलेंगे। पहले कदम बढ़ाकर स्टॉल पर कब्जा कर लेंगे। दर्द हो रहा है। तुम पति जी, तुम बहुत बढ़िया हो। उनका रास्ता रोककर हम फायदा उठाएंगे। यह एहसास बहुत अच्छा है। तुम बहुत चालाक हो। बेटा, धीमे चलो, धीमे चलो, धीमे चलो। कैसा दिख रहा है ये? मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं। जब सी आईफन आएगा तो रोने की भी जगह नहीं मिलेगी। वक्त नहीं गंवाना चाहिए। चलो चलो, मॉल चलते हैं। बेटा, अगर कुछ हो तो फोन करना। हेलो, नमस्ते। हेलो, मैं लूक सायन बोल रहा हूँ। फिर तुम, क्या बात है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कल रात क्या हम दोनों साथ शराब पी रहे थे? मैं अकेला सड़क किनारे पड़ा हुआ क्यों था? तुमने मुझे शराब पीने के लिए बुलाया, फिर खुद ही पीकर बेहोश हो गए। मैंने किसी को तुम्हें घर छोड़ने के लिए भेजा था। मैं भी तुमसे पूछना चाहता था। कल जो मुझे घर छोड़ने वाला था, उसका नाम पड़ा था। वो कौन है? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? और भविष्य में कृपया मुझे फूल भेजना बंद कर दो और मुझसे मिलने भी मत आना। बाय। हेलो 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 हेलो। अच्छा, तुमने मेरी कॉल काट दी।
साल के अंत में बड़ी छूट 30 मिलियन का। हायान, हायान, जल्दी बाहर आओ। माँ, तुमने मुझे बुलाया? जल्दी आकर देखो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। वांग्स मॉल का सालगिरह उत्सव। यहाँ बहुत भीड़ होगी, तो कल हम अपना मकई का स्टॉल मॉल के पास लगा देंगे, ठीक है? हाँ हाँ, सालगिरह पर पूरी रकम पर गिफ्ट भी मिलेगा। तब तो बहुत लोग आएंगे। बिल्कुल सही। मॉल के आसपास बहुत सारी दुकानें होंगी। मैं भी देखना चाहता हूँ, शायद मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। ये बड़ा साथी, किसने कहा तुम जाओगे? मुझे जाने दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे जाने दो ना, जाने दो, ठीक है ठीक है। मुझे जाने दो ना, आओ आओ। आओ आओ आओ, तुम मेरे लिए हर मकई को अच्छी तरह धो दो, तो मैं तुम्हें ले चलूंगा। ये हर मकई तो पहले से ही साफ है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम हर दाने को दांतों जितना सफेद कर दो। कैसे साफ करूं? तुम मुझे दिखाओ। तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, बहस मत करो। धीरे, अच्छा, और डालो और डालो और डालो। ठीक है, ठीक है। पापा, सी आइफन। पापा, पापा, आपने सारी शराब दुकान पर क्यों भेज दी? कल सुबह सीधे मॉल भेज देते। कल सुबह का समय बहुत कीमती है, इसलिए मैंने व्यवस्था की है। कल बेचने वाली सारी शराब पहले दुकान पर ले आई जाए, साथ में नारे, प्रचार पत्र, मेज कुर्सियां। कल काम आने वाली हर चीज तैयार कर ली गई है। कल स्टाफ के साथ एक ही ट्रिप में चले जाएंगे। अगर इतना सारा काम कल सुबह पर छोड़ दें, तो कितना समय बर्बाद होगा। कल वांग्स मॉल व्यापार करने जा रहे हैं, मुकाबला करने जा रहे हैं। एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकते। पापा, आप हमेशा इतना विचार करते हैं। बॉस लियो, हम कल कितने बजे चले? 8 बजे। इवेंट शुरू होने से पहले वांग्स मॉल पहुंचना जरूरी है। समझ गया बॉस लियो। अच्छा, तो तुम जल्दी वापस चले जाओ। ठीक है। वांग्स मॉल। कैफन, तुम फिर से सोचो, देखो और कुछ तैयार करना बाकी तो नहीं। पापा, कहीं ड्राइवर ने किसी को देखा तो नहीं? पापा, आप ठीक तो हैं? ऐसे लोग भी होते हैं। डर गए ना? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। पागल है क्या? ठीक है पापा, हम जल्दी चलते हैं। चलो चलें। चलो। पूर्वजों की कृपा है, सच में पूर्वजों की कृपा है। तुम दोनों ठीक हो तो बस। आगे से तुम्हें सावधान रहना होगा। कौन जाने कब फिर कोई लापरवाह आ जाए, तो मैं कहाँ जाऊंगा? किससे मेरा कैफन वापस मांगू? दादी, कोई बात नहीं, देखो मैं और पापा दोनों ठीक हैं। कोई बात नहीं। तुम भी न इतने बड़े होकर सड़क क्यों नहीं देखते? माँ, मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। गाड़ी अचानक मेरी तरफ आ गई। मैं कहाँ जाता? हाँ दादी, आप नहीं जानती, वो गाड़ी सीधे मेरी और पापा की तरफ आ रही थी। खुशकिस्मती से मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी, नहीं तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता था। सच में वो इंसान ये गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहा था? बिल्कुल, जरूर सोचा होगा रात के समय। कोई नहीं होगा। इतनी तेज गाड़ी चलाई बहुत गैर जिम्मेदारी है। कहा, कैफन, तुम एक लड़की हो, बहुत सावधान रहना चाहिए। अब समय बदल गया है। जब मैं जवान थी तब की बात है। सड़क पर चलते हुए एक भी गाड़ी नहीं गुजरती थी, पता है? कैसे कोई हादसा हो सकता है? ठीक है दादी, अब ठीक है। ठीक है, ठीक है। माँ, आप अपनी कहानियां किसी और दिन सुनाना। हमें कल सुबह वांग्स शॉपिंग मॉल जाना है। चलो जल्दी सो जाते हैं। हाँ हाँ, कल वांग्स शॉपिंग मॉल है, पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। तो जल्दी सो जाओ, तुम भी जल्दी सो जाओ दादी। अच्छा अच्छा, जल्दी सो जाओ। पापा, जल्दी सो जाइए। ठीक है। सावधान रहना।
जल्दी करो, सामान लगाओ। माँ, यही स्टॉल है। जल्दी से काम करो, जल्दी करो, जल्दी। सुकिंग गोयोंग, तुम लोग, चाची, भैया, भाभी, यह स्टॉल तो हमारा है। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? व्यापार लाइसेंस देखो, हमने कल बुक किया था। यह कैसे हो सकता है? यह क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे दोस्त ने हमारे लिए स्टॉल बुक किया है? यह क्या माजरा है? माँ, मैंने फोन किया था। लाओ लियू, कैसा लगा ये जगह? लाओ झांग, ये सब क्या है? कल मैंने फोन किया था, तुमसे कहा था कि एक जगह रख देना। ये तो नहीं है। लेकिन ये लोग हम नहीं हैं। मैंने कल ही बुक किया था। ये श्री लियू आए और रजिस्टर किया, कहा कि वे जिन्योतांग के हैं। मैंने उनके दस्तावेज और कार की जांच की, सब ठीक था, तो मैंने उन्हें तुरंत लाइसेंस दे दिया। क्या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, हम कानूनी तौर पर यहाँ हैं। तुम लोग बहुत ही गंदे और बेईमान हो। हमारी जगह छीन ली। क्या बोल रहे हो? बेईमान कैसे? सुनो, जिन्योतांग वाइनरी के श्री लियू गोयोंग, क्या उनका नाम लियू है? इसमें क्या गलत है? मैं नहीं मानता कि तुम लोग जिन्योतांग वाइनरी के हो। अपना सामान हटाओ, नहीं तो हम हटा देंगे। चाची, इतना गुस्सा मत करो। यह तो चाचा ही बताएंगे कि मानेंगे या नहीं। इतना प्यार से मत बुलाओ, मैं तुम्हें नहीं मानता। तो क्या यह मान ले कि अब यह स्टॉल हमारा है? देखो पत्नी, दरवाजे पर लंबी कतार लगी है। हाँ, वांग्स मॉल का सालगिरह उत्सव बहुत धूमधाम से चल रहा है। आज का कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। चाचा जरूर खुश होंगे। हाँ, मुझे बस इस 10,000 बोतल शराब की चिंता है। कहीं ऐसा न हो कि बिक्री के समय सामान कम पड़ जाए। क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए? हम यह मदद कर सकते हैं। क्या बस करोगे? मैं तुमसे कहता हूँ, ज्यादा खुश मत हो। जब दादा को पता चलेगा तो देखूंगा तुम क्या करते हो। मुझे क्यों लग रहा है कुछ लोग हार के डर से सिर्फ दिखावा करते हैं। कौन हारेगा? क्या मैं हार जाऊंगा? सच में? क्या तुम्हें मदद चाहिए? हम सच में तुम्हारी मदद करके बेच देंगे। हम देखेंगे कि कौन हारता है। अभी आखिर हालात क्या है? तुम्हारे पारिवारिक मामलों में मैं नहीं पड़ना चाहता। तुमने जो काम मुझे दिया था, मैंने कर दिया है। जो भी समस्या हो, आपस में निपट लो। सालगिरह उत्सव शुरू होने वाला है। पत्रकार और ग्राहक अभी अंदर आएंगे। तुम यहाँ झगड़ा मत करो, ये हमारे उत्सव को प्रभावित करेगा। देखो, ठीक है, मैनेजर झांग, माफ करना। ठीक है माँ, बस करो, झगड़ने से कुछ नहीं होगा। माँ, चलो पहले चलते हैं। पापा। झांग फैन, ठीक है, हम कोई और उपाय सोचेंगे। चलो भाई। चलो। भैया, भाभी, हम सच में तुम्हारी मदद करके बेच सकते हैं। जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ। ये तीनों इंसान बहुत बेशर्म हैं। ये कैसे जान गए कि पापा ने अंदर स्टॉल बुक किया है? क्या मतलब कैसे जान गए? दूसरों को पता चला तो उन्होंने रजिस्टर कर लिया। तुम्हें यह बात क्यों नहीं सूझी? हुईमिन, अब ये बातें करके क्या फायदा? तो हम आसपास देख लेते हैं। शायद कोई जगह मिल जाए जहां स्टॉल लगाकर शराब बेच सके। हमें गोयोंग के परिवार को हराना होगा। यही सबसे उपयोगी होगा। ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ बहुत अव्यवस्था है। यहाँ शराब बेचने से आधी शराब तो गायब हो जाएगी। चलो ठीक है, हम वहाँ थोड़ा दूर चलकर देखते हैं। दूर जाने से डर है कि कोई ग्राहक नहीं मिलेगा। तो क्या करें? यह भी नहीं, वह भी नहीं। तो क्या हम घर जाकर शराब बेचना बंद कर दें? माँ, चलो पास वाली गली में देखते हैं। हमें ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ लोग भी हो और सुरक्षित भी हो। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो।
आंटी धीरे चलना। ठीक है। दाजी है, हम जल्दी करें वरना अच्छी जगह नहीं मिलेगी। पता है आंटी आप धीरे चलना, हम पहले जगह लेते हैं। ठीक है। वहाँ जगह है। भुट्टा मुझे बहुत पसंद है। सच में? ठीक है, तुम मुझे एक भुट्टा भून दो, मैं तुम्हारा पहला ग्राहक बनता हूँ। अच्छा, तो हम भी तुमसे कुछ टोपियाँ खरीद लेते हैं। मैं 3 टोपियाँ लेता हूँ, तुम्हारा भी पहला ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा, आओ आओ, जो पसंद हो ले लो। कितने की है? 1.20, 3.50। यह अच्छी है। बहुत सुंदर है, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। ठीक है। ठीक है, ये भी अच्छी है। सूरी ले लें। ठीक है। 50। धन्यवाद। माँ तुम भी पहनो। नहीं, मैं नहीं पहनूंगी, मुझे कैसी लगेगी? यह तुम जवानों के लिए है। सुंदर है, बताओ सुंदर लग रही है। सुंदर है, बहुत सुंदर। नहीं, मुझे नहीं पहननी, मैं नहीं पहनूंगी। माँ तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो, जिन यूटैंग के लोग भी स्टॉल लगाने आए हैं। वाकई में संयोग है। भगवान करे वह लियू जियांग यहाँ न आए। लोग कहते हैं सुंदर कन्या को सज्जन पुरुष चाहिए। तुम्हें कोई पसंद करता है, इसका मतलब तुम सुंदर कन्या हो। मैं तो निश्चित रूप से सुंदर कन्या हूँ, लेकिन वह निश्चित रूप से सज्जन नहीं है। काम शुरू करो। जी गुरुजी। अच्छे से सजाना, थोड़ी देर में उद्घाटन होगा, सब तैयार रहना। पति जी, देखो तो, हमारी जगह कितनी अच्छी है, सीधे दरवाजे के सामने। वही बात सच हो गई। लोगों की भीड़ और धन की बाढ़ आ रही है। बाढ़ की तरह आ रही है। हमारी बिक्री का प्रदर्शन निश्चित रूप से चाय को पछाड़ देगा। माँ, इसमें क्या शक है? ये तो साफ साफ दिख रहा है। मुझे पहले ही खबर मिल गई थी, वरना इतना अच्छा मौका कहाँ मिलता। पापा, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे पता था तुम सबसे अच्छे हो। मैं तुम्हारी निडरता और फैसले से मोहित हो गई थी और तुम्हारे प्यार में डूब गई। बिल्कुल सही। मेरे गुण इतने हैं कि गिनते गिनते थक जाओगे। और लियू जियांग जैसा बेटा भी पैदा किया। पापा, मैं कह रहा हूँ, तुम्हें मोटा होने से पहले ही हांफना क्यों शुरू हो गया? आओ आओ, मैं नहीं हांफ रहा, आराम करो। तुम क्या बोल रहे हो? अपने पिता से ऐसे बोलते हो? तुम क्या बोल रहे हो? अपने पिता से ऐसे बोलते हो? उद्घाटन होने वाला है, जल्दी करो। सुंदरियों, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। हाँ, आओ आओ, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। आओ आओ, देखो देखो। आओ, सब देखो, आओ आओ। मालिक। धन्यवाद, धन्यवाद। आंटी हानयान, आगे बहुत सारी दुकानें हैं। मैं देखता हूँ कि कोई अस्थायी काम मिलता है क्या। मैं तुम्हारे साथ चला हूँ। नहीं, मैं खो नहीं जाऊंगा, चिंता मत करो। तुम्हारी चिंता कौन करता है? मुझे वॉशरूम जाना है। मुझे लगा तुम मेरी परवाह करते हो। चलो चलते हैं। चलो हम अपना स्टॉल वहां लगाते हैं। वहां लोग ज्यादा हैं, बिजनेस अच्छा होगा। हाँ, चलो चलते हैं। सबको मिलेगा, धक्का मत दो, धक्का मत दो, सबको मिलेगा। इतने सारे लोग क्यों हैं? चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। माफ कीजिए, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए।
रास्ता दीजिए, हमें जाने दीजिए। कृपया भीड़ न लगाए। सब लाइन में लग जाइए, लाइन में लग जाइए। कृपया भीड़ न लगाए, हर किसी को मिलेगा। हमने बहुत कुछ तैयार किया है, भीड़ न लगाए, सबको मिलेगा। तुम्हारी टोपी क्या हुआ? टेढ़ी है, लेकिन इस तरह से ज्यादा स्टाइलिश लग रही है। हाँ, मैं इसे ऐसे नीचे करूं तो और भी स्टाइलिश लगेगा। लाल फूलों वाली चीनी मिट्टी, देखो भीड़ न लगाए। सब देखो, लोगों की भीड़ है, देखो कितने सारे लोग हैं। क्या करें? तुम जाकर हेलो क्यों नहीं कहते? तुम आने के लिए तैयार हो? जल्दी से मेरे साथ जगह बदलो। जल्दी कर, मेरे लिए थोड़ा पावर कर। धक्का मत दो, जगह बदलो। ठीक है, मैं तुम्हें उस जगह से ले चलता हूँ। कसकर पकड़ो, मुझे कसकर पकड़ो। आओ, मुझे अपना हाथ दो। मैं गिनती करूंगा, 1, 2, 3, चलो। हर कोई पा सकता है। थोड़ा सा। चेयरमैन, हम ऑफिस वापस जा रहे हैं। रिपोर्टर 10 बजे इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप मेरे साथ आइए। हमें थोड़ा जाने दीजिए। रास्ता दीजिए। रास्ता दीजिए, हमें जाने दीजिए। हम खरीदारी नहीं कर रहे। रास्ता दीजिए। माफ कीजिए। थोड़ा रास्ता दीजिए, माफ कीजिए। हमें थोड़ा जाने दीजिए, थोड़ा जाने दीजिए। माफ कीजिए, थोड़ा रास्ता दीजिए, थोड़ा रास्ता दीजिए। माफ कीजिए, माफ कीजिए। जल्दी करो, पीछा करो। ये नान, ये नान, ये नान, ये नान। चलें, आप कृपया अपने कार्यालय में आराम करें। यहाँ भीड़ है, दुर्घटना हो सकती है, और अगर ये नान वापस आती है, वो निश्चित रूप से आपको कार्यालय में ढूंढेगी। ठीक है, चलो। स्वागत है चखने के लिए। स्वागत है चखने के लिए। सभी का स्वागत है मुफ्त में चखने के लिए, मुफ्त में चखने के लिए। होंग हुआसी वाइन, यह हमारी कंपनी जिन काउंटी के साथ की नई रिलीज होंग सिंह होंग हुआसी है। आज इस वाइन पर एक विशेष ऑफर है, मुफ्त में चखने का अवसर। स्वागत है चखने के लिए। मुफ्त में टेस्ट करें। चखो तो स्वाद लो, सभी का स्वागत है चखने के लिए। चखो चखो, आओ आओ युवक, आकर देखो। स्वागत है चखने के लिए। स्वागत है, आप भी टेस्ट करें। देखो हमारी कंपनी का नया ब्रांड लॉन्च हुआ है, आओ देखो। स्वागत है हमारी होंग हुआसी वाइन रखने के लिए। ये वाइन न केवल सुगंधित है, बल्कि बहुत मजबूत भी है। स्वाद बहुत अच्छा है, देखो। दागे, तुम्हारा धन्यवाद। बहुत देर तक इंतजार नहीं किया ना? मेरा इंतजार कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत अव्यवस्था है। मैं पहले तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ, बाद में मैं नौकरी ढूंढ लूंगा। जरूरत नहीं, मैं खुद वापस जा सकता हूँ। तुम्हें लिऊ जियांग का फिर से तुम्हें परेशान करने का डर नहीं है? या फिर तुमने अभी टॉयलेट में आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, मन बदल लिया और निजी तौर पर जीवन भर का फैसला कर लिया? पागल हो गया है क्या? मैं टॉयलेट के सामने मन क्यों बदलूंगा? बस अब मैं आराम से हूँ, हाथ पैर भी ठीक से चल रहे हैं। तुम्हारा मतलब है अब जियांग की तरीके से वायु बदल रहेगा, तो मुझे तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम बस मुझे बाहर निकालने में मदद करो। जी हुजूर। साइड गेट से चलो। इससे न केवल लिऊ जियांग से बच सकते हैं, और दूसरों से धक्का मुक्की भी नहीं करनी पड़ेगी। साइड गेट है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो क्या? मैंने अभी क्या है? तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? चलो चलो। लगभग धक्के से मर गया। मैंने बहुत मेहनत से तुम्हें बाहर निकाला है, तुमने मेरा धन्यवाद क्यों नहीं किया? इतने बड़े काम के लिए कैसे धन्यवाद दूं? मैं पूरी ईमानदारी से तुम्हारे लिए भुट्टा भूनूंगा, ठीक है? बस एक भुट्टा? नहीं चाहिए तो छोड़ो। ठीक है ठीक है, मुझे तुम्हारे भुने हुए भुट्टे बहुत पसंद हैं। मुझे नौकरी ढूंढनी है। मैं भुट्टा भूनता हूँ, तुम वापस आओगे तो तुम्हें दूंगा। फिर मिलते हैं। आइए देखिए, यह हमारे गोल्डन जे हॉल का नया प्रोडक्ट है। ये आप बोलते हैं। नया ब्रांड। आइए देखिए, स्वागत है महोदय, टेस्ट करिए। कैसा लगा? स्वागत है, टेस्ट करिए। ये नई ब्रूइंग तकनीक से बना है, सबसे अच्छा है। सभी का स्वागत है, आइए देखिए। चलो चलो बॉस, नहीं, तुम्हारा नाम तक नहीं है, हम तुम्हें कैसे रख सकते हैं? बॉस सुनिए, मेरे सिर में चोट लगी थी, हाँ, लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूँ। मुझे बस पहले की बातें और अपना नाम याद नहीं है। आप मुझे दागेदार कह सकते हैं। नहीं, तुम अज्ञात व्यक्ति हो, हम तुम्हें नहीं रख सकते। चले जाओ, चले जाओ।
बॉस बॉस सुनिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं हर किसी को नहीं रख सकता। जल्दी चले जाओ। बॉस मैं आपसे कहता हूँ, मुझे ईमेल कीजिए। आपको कहीं परेशानी होगा, मैं ऐसे काम करूँ। बकवास बंद करो, जल्दी चले जाओ। मेरे काम में दखल मत दो। बॉस चलो चलो। रेड फ्लावर पोर्सिलेन वाइन, सभी का स्वागत है। टेस्ट करिए। भुना हुआ भुट्टा, मीठा और स्वादिष्ट भुट्टा। भुट्टा, यह हमारे गोल्डन जेड हॉल का नया प्रोडक्ट है। रेड फ्लावर पोर्सिलेन वाइन। भुट्टा, सभी का स्वागत है, आइए टेस्ट करिए। माँ, तुम क्या मुस्कुरा रही हो? मुझे बताओ। कुछ नहीं, बताने लायक क्या है? मुझे दो दीजिए। ठीक है। कौन हो तुम? किसने तुम्हें यहाँ शराब बेचने की इजाजत दी? तोड़ दो। हटो। पापा। माँ, क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? माँ, तुम क्या कर रहे हो? माँ, जल्दी पुलिस को बुलाओ। ठीक है, ठीक है। सबको शक नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो पूरे स्टोर में 10% की छूट है। गोल्डन जेड हॉल की शराब 100 साल पुरानी ब्रांड है। आज पहली बार छूट मिल रही है। कभी छूट नहीं देते। धन्यवाद चाची, धन्यवाद। शराब 10% की छूट, सभी पर 10% की छूट। सब जल्दी करो, समय निकल रहा है। ये मौका चूक गए तो फिर नहीं मिलेगा। पूरे स्टोर में 10% की छूट, पूरे स्टोर में 10% की छूट। तुम आ गए। टॉयलेट में इतनी देर क्या कर रहे थे? बाती, सब इतना व्यस्त है, देख नहीं रहे हो? पहले मेरी बात सुनो। मैं टॉयलेट गया था, बाहर किसी की लड़ाई सुनाई दी। मैं बाहर गया, अंदाजा लगाओ क्या हुआ। मदद नहीं कर रहे हो, बल्कि लड़ाई देखने गए हो। जल्दी करो, 10% की छूट। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर बाहर नहीं देखा, तो मुझे कैसे पता चलता कि कैफन को मारा गया है? कैफन को मारा गया है। वह और भाई दोनों घायल हो गए हैं। अब स्टॉल हटा दिया गया है, पुलिस आ चुकी है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। भगवान की मदद मिली है। इस मौके को अच्छे से भुनाओ, फिर मुझे क्या लड़ना। जीत तो पक्की है, जीत पक्की है। 10 खरीदो, 1 मुफ्त। 10 खरीदो, 1 मुफ्त। 10 खरीदो, 1 मुफ्त। आओ, आओ। दर्द हो रहा है। दादी, मैं संभाल नहीं पा रही, हाथ कांप रहे हैं, रुको। कैफन, मैं देख रही हूँ। आज ये लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। क्या तुमने किसी को नाराज किया है? कल काले कार वाले ने टक्कर मारी। आज गुंडों ने स्टॉल तोड़ दिया। नहीं, मैंने किसी को नाराज नहीं किया। और आज के वो लोग, मैं किसी को भी नहीं पहचानती। आज भाग्य से वो आदमी मदद के लिए आया, वरना इतनी शराब टूट जाती तो नुकसान बहुत होता। मेरे ख्याल से ऐसा करो, दादी तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट रख देगी, ताकि तुम्हें कोई और दुर्घटना न हो। असिस्टेंट। आज तुम लोगों की वजह से बच गए, वरना नतीजा बहुत बुरा हो सकता था। ये लोग बहुत बुरे हैं, दिन दहाड़े ऐसा करते हैं। माफ करना, तुम्हें भी चोट लग गई। बॉस लियू, कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी चोट है। दागेर, तुम हमारी इस तरह मदद कर रहे हो। हमें नहीं पता कि तुम्हें कैसे धन्यवाद दे। पिछली बार हमारे घर के फैन और तुम्हारी बात, शर्मिंदा हूं। चेयरमैन, आप ऐसा मत कहिए।
पिछली गलतफहमी साफ हो गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा है, धन्यवाद। फल लीजिए, जरा भी संकोच न करें, जरा भी संकोच न करें, आराम से लीजिए। जरा भी संकोच न करें, जरा भी संकोच न करें। मैंने कैफैन को दवा लगा दी है। छोटी सी चोट है, कोई बात नहीं। इस बार वाकई आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आप संकोच न करें, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ यान, मैं और तुम्हारा भी काफी रिश्ता है। हम कई बार अचानक मिल चुके हैं। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुम्हारे इतने अच्छे बच्चे हैं। आंटी, दागेर मेरा बेटा नहीं है। क्या? माफ कीजिए, मैंने गलत समझा। हान यान, तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी उम्र 22 साल है। कितना संयोग है। बिल्कुल, मेरी बेटी भी 22 साल की है। मिस लियू भी 22 साल की है। मैं कैफैन की बात नहीं कर रहा। तो फिर? हान यान, हुई मिन, तुम हमेशा पुरानी बातें क्यों याद दिलाते हो? आज इन्होंने हमारी जान बचाई। हमें उन्हें धन्यवाद देने की बातें करनी चाहिए। मिसेस दियान, ऐसा करें, थोड़ी देर में हम सब मिलकर होटल में खाना खाएंगे। ये भी एक तरह से डर दूर करने और धन्यवाद देने का तरीका है। हमें दोपहर बाद दुकान लगानी है, काम करना है। कोई जरूरत नहीं। आप संकोच न करें। संकोच नहीं, हमें सच में काम करना है। हान यान, तो हम चलते हैं। चलो, कोई बात नहीं। रुको 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 रुको, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जरा सा और समय दीजिए। क्या बात है? पापा, बेटा, माँ, बेटा, हुई मिन, आखिर ये लोग कौन हैं? हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे कैफैन को पता नहीं क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। मैं बहुत चिंतित हूँ। तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी लगता है कि हाल ही में कैफैन के साथ बार बार खतरनाक घटनाएं हो रही हैं। थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जब मैंने उसकी दवा लगाई तो मुझे यह सवाल आया। सोचते सोचते मुझे तुम याद आ गए। मैं? हाँ, देखो तुम कितने मजबूत हो। मैंने देखा तुम मॉल में कितने फुर्तीले हो। तुम्हारी उससे काफी अच्छी जमती है। तुम उसके असिस्टेंट बनने के लिए सबसे सही हो। तुम्हें क्या लगता है? लेकिन दागेर, मुझे यह आइडिया अच्छा लगा। क्या दागेर नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल सही, दागेर। क्या दागेर सामान नहीं ढो रहे थे? फिर नौकरी क्यों ढूंढ रहे हैं? दागेर ने उस गाड़ी का बम्पर तोड़ दिया, इसलिए नौकरी भी चली गई। तो हमें बहुत शर्मिंदगी होगी। ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हें इतना कष्ट दिया। कोई बात नहीं, सब बीत गया। कैसे कोई बात नहीं? हमारी चाइफैन ने तुम्हारी नौकरी छीन ली। हमें जरूर मुआवजा देना चाहिए। तो यह नौकरी तय हो गई। दागेर, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम चाइफैन के असिस्टेंट बनोगे? पहले मना मत करो। दरअसल ये असिस्टेंट वाला काम इतना मुश्किल नहीं है। बस सेक्रेटरी की तरह उसके आसपास रहकर छोटे मोटे काम करने होते हैं। बस हमारा दिल संतुष्ट हो जाए। दागेर, सुनो मेरी बात। दागेर, तुम और क्या सोच रहे हो? वह लियू चाइफैन तो पागल है। मुझे लगता है उसे दवा की जरूरत है, उसका असिस्टेंट बनकर। मैं अपने लिए मुसीबत मोल ले रहा हूँ, मैं नहीं चाहता। हाँ, मुझे भी यह ठीक नहीं लगता। लेकिन लियू चाइफैन को सुरक्षा की जरूरत है। दागेर, बस उनकी एक मदद कर दो। वैसे भी तुम्हारे पास आईडी नहीं है, तुम कहाँ नौकरी ढूंढोगे? कितना अच्छा मौका है। यह तो सही बात है। माँ, उन पर दबाव मत डालो।
इस बारे में दागिर को खुद फैसला करने दो। क्या तुम लोगों ने तय किया? माफ करना, हमने तय कर लिया। दरअसल मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना तुम सोचते हो। मैं इस नौकरी के लायक नहीं हूं, इसलिए छोड़ दो। मैं कहता हूँ तुम बहुत शर्मीले हो। तुम्हारी फुर्ती कैसी है? हमने मॉल में खुद देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ बार मिलने के बाद हम देख सकते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। अगर आप CIFN के साथ काम करें तो यह सबसे उपयुक्त होगा। हम आप पर भरोसा भी करते हैं। अब एक असिस्टेंट ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन आप जैसा ईमानदार और दयालु इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल है। हाँ, शायद अब नौकरी ढूंढना भी आसान नहीं है। ठीक है, मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगा। आप घर जाकर अच्छी तरह सोचें और कल मुझे जवाब दें। अगर आप तैयार हैं, मैं आपको 12 लाख पहले दे दूंगा। यह आपके 6 महीने का वेतन होगा। इतना पैसा? बस मेरी पोती की सुरक्षा करें। मुझे लगता है कि यह पैसा सही है। दाजियर भी इस पैसे के लायक है। आशा है कि आप घर जाकर अच्छी तरह सोचेंगे। रुको रुको, भागो मत, रुको। तुम भाग क्यों रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम भाग क्यों रहे हो? मैं जल्दी घर जा रहा हूं। तुम्हें याद दिला दूं, कल तुम्हारी आखिरी तारीख है, मत भूलना, नहीं तो पैसा नहीं चुकाओगे तो देख लेना। रुको, क्या कर रहे हो तुम लोग? कहां का ये बदमाश हमसे हाथापाई कर रहा है? जीने का मन नहीं है? दिन दहाड़े क्या कर रहे हो? भीड़ का फायदा उठाकर धमकी दे रहे हो। छंग WU, तुमने फिर क्या गड़बड़ कर दी? तुम्हारे पति ने मुझसे 1 लाख उधार लिया था। कल पैसे वापस करने की आखिरी तारीख है। अगर उसके पास पैसे नहीं हुए तो हम माफ नहीं करेंगे। याद रखना, कल सुबह मिलते हैं। चलो। छंग WU, तुम इस घर को कब तक बर्बाद करोगे? कब तक मुझे परेशान करोगे? क्या तुम मुझे मार डालोगे? मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाग्य इतना खराब होगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? यह घर तुम्हारे जुए और लालच की वजह से बर्बाद हो गया। 1 लाख कहां से लाऊं? मुझे कहां से पैसे मिलेंगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम हर बात में पैसे की बात करते हो। हाँ, मैं झंग W ने बहुत पैसे गंवाए हैं, लेकिन मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही नहीं रहना चाहता। मेरा भाग्य भी एक दिन बदलेगा। तुम्हारे पास इतनी बेकार की बातें हैं। मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। माँ, तू ये पागल औरत है, मैं तुझे मार डालूंगा। तू सच में मारेगा? तू माँ, शांत हो जाओ। मैं तेरे हाथ काट दूंगा। जल्दी करो, माँ को रोको, किसी की जान जाएगी। मैं तेरे हाथ काट दूंगा, फिर देखो तू जुआ खेलेगा या नहीं। आंटी, आंटी, शांत हो जाओ। जल्दबाजी मत करो। चाकू मुझे दो, चाकू मुझे दो। माँ, पहले हम सोचते हैं कि कर्ज कैसे चुकाएं। मेरी किस्मत ही इतनी खराब है। मैंने ऐसे आदमी से शादी क्यों की? मुझे लगता है ये घर तेरे हाथों बर्बाद हो जाएगा। माँ, ऐसा मत करो, पहले अंदर चलो। हाँ, चलो पहले अंदर चलते हैं। माँ, इस घर में जो कुछ बेचने लायक था सब बेच दिया। जितना उधार ले सकते थे ले लिया। अब और क्या करूं? अब कुछ भी नहीं बचा। अब क्या करें? छंग WU, सुनो, कल लोग पैसे मांगने आएंगे। तू अपनी जान देकर चुका दे। तू भी बहुत बेरहम है। हम 20 साल से शादीशुदा हैं। तू सच में मुझे जान देने को कह रहा है? तू देख ले, तेरे पास कितने पैसे हैं। सारे पैसे निकाल दे। मैं एक बार और किस्मत आजमाता हूं। मैं नहीं मानता कि मैं हर दिन हारूंगा। शायद तेरे ये पैसे मिल जाए। मैं सारा पैसा वापस जीत लूंगा। तू अभी भी जुए के बारे में सोच रहा है? नहीं, मैं ये 1 लाख रुपए कहां से लाऊं? मेरी किस्मत खराब है, मैं मानता हूँ। तू बेटी को भी मुसीबत में डाल रहा है, तुझे पता है? माँ, ऐसा मत करो, सेहत खराब होगी, रोना बंद करो।
मुझे गुस्सा आ रहा है। आंटी, पैसे की चिंता मत करो। मैं सोच रहा हूँ मैं ल्यूसी आइफन का असिस्टेंट बन जाता हूँ। पहले जंग अंकल का कर्ज चुका दे। डाजियर, तू ल्यूसी आइफन की मदद करने जा रहा है? असिस्टेंट बनने का क्या मतलब है? बात यह है, मुझे ल्यूसी आइफन का असिस्टेंट बनने को कहा है और वो पहले ही 6 महीने का वेतन 1,20,000 देने को तैयार है। मैंने पहले मना कर दिया था, लेकिन अब पहले 1,20,000 मिलेंगे। हाँ, दाजियर, नहीं, तू इसमें मत पड़। ये मुसीबत डब्ल्यू ने खड़ी की है, उसे ही सुलझाने दो। तुम उसकी बात नहीं सुनना, जरूर जाना चाहिए। ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे अपने भविष्य के लिए है। बड़े भैया, तुम लोग सोचो, जिन्यूटैंग क्या जगह है? जिन्यूटैंग एक बड़ी कंपनी है, अमीर लोगों की जगह। मैं तुम्हें बताता हूँ, बड़े भैया जाएंगे। ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, पैसे भी कमा सकते हैं और दुनिया देख सकते हैं। बिल्कुल जाना चाहिए, मक्का बेचने से कहीं बेहतर है। इतनी बड़ी कंपनी तुम्हें बुला रही है, फिर क्या सोचना? जल्दी से काम पर जाओ, इससे जिंदगी आसान हो जाएगी। चाचा झांग, आपकी बात में भी दम लगता है। बिल्कुल। पापा, लेकिन आप भी बहुत स्वार्थी हो। आपके कर्ज चुकाने के लिए बड़े भैया की इच्छा का ख्याल भी नहीं रखा। अगर उन्होंने असिस्टेंट बनना भी मान लिया तो आपको भी सोचना चाहिए। तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम बगावत कर रहे हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ। कोई पिता ऐसे नहीं होता। मैंने क्या किया? ठीक है अन्या, अब बस करो। थोड़ी देर में मैं जिन्यूटैंग से पैसे ले आऊंगा। पहले चाचा झांग का कर्ज चुका देते हैं। तुम पर बोझ डाला। आंटी जानती है तुम्हें यह काम पसंद नहीं। झांग परिवार का तुम पर कर्ज है। आंटी, ऐसा मत कहो, यह तो मेरा फर्ज था। आप और हन्यान ने मेरा बहुत भला किया है। बड़े भैया, तुमने क्या कहा? दादा दादी चाहते हैं कि बड़े भैया मेरे असिस्टेंट बने। हाँ, देखो तुम्हारी दादी तुम्हारी कितनी परवाह करती है। पापा, मैं नहीं चाहता कि वह मेरे असिस्टेंट बने। नहीं चाहिए। मार्केट में इतनी बड़ी घटना हुई, कितना खतरनाक था। अगली बार फिर कुछ हो गया तो क्या होगा? पापा, मेरा मतलब वह नहीं था। असिस्टेंट के लिए कोई और क्यों नहीं, बड़े भैया को ही क्यों? तुम लोग जानते हो मेरा उनके साथ क्या है। वो सब बीते जमाने की बात है। ये बड़े भैया, लेकिन तुम्हारी दादी ने खुद तुम्हारे लिए चुना है। इस बार हमें बचाने के लिए उन्हें चोट भी आई। पिछली बात को भूल जाओ। मुझे बस पसंद नहीं। फिर मैं खुद दादा दादी से बात करूंगा। चाइफान, यह 12,000 है, गिन लो। गिनने की जरूरत नहीं, मैं कल सुबह काम पर आऊंगा। दागेर, हमारी चाइफान तुम्हें सौंप रहे हैं। तुम्हें उसकी सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। यह तो मेरा फर्ज है, मैं चलता हूँ। इधर आइए। ठीक है। यह लड़का अच्छा है, ईमानदार और मेहनती। हाँ, दादा दादी, मैंने अभी पापा से सुना। क्या आप दागेर को मेरा असिस्टेंट बना रहे हैं? हाँ, क्या कोई समस्या है? मुझे वह पसंद नहीं। मैं नहीं चाहती कि वह मेरा असिस्टेंट हो। उसमें क्या बुराई है? शरीर से मजबूत, काम में फुर्तीला, चरित्र भी अच्छा है। दादी ने खास तुम्हारे लिए चुना है। दादी, इंसान को बाहर से नहीं आंक सकते। तुम उसके रूप रंग देखकर कैसे कह सकती हो कि वह अच्छा है? और यह दागेर, उसके पास तो एक नौकर नहीं है। अगर कुछ हो गया तो हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? चाइफान, हर किसी की अपनी मुश्किलें होती हैं। दागेर की जिंदगी मुश्किलों से भरी है। उसने हमारी मदद की है। हमारे पास सामर्थ्य है, तुम्हें जरूरत है। क्यों ना उसकी मदद करें? मुझे लगता है वह अच्छा इंसान है। अगर यकीन नहीं तो दादा से पूछ लो। हाँ दादा, मैंने व्यापार में इतने साल बिताए हैं, लोगों को पहचानने का अनुभव है। दागेर बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं है। तुम चिंता मत करो। मुझे वह पसंद नहीं। यह तुम्हारा असिस्टेंट चुनने की बात है। शादी का रिश्ता तो नहीं ढूंढ रहे, इतनी जिद क्यों? दादी, मुझे चुनना ही होगा। वह मेरा असिस्टेंट होगा, हर दिन मेरे साथ रहेगा और मैं उसे नापसंद करती हूँ।
उसे देखकर मेरा मूड खराब हो जाएगा। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं और दादा उसके साथ डील कर चुके हैं। पैसे भी दे दिए हैं, कल से तुम्हारी सुरक्षा करेगा। दादा दादी, आपने मुझसे बात क्यों नहीं की? तुम हमेशा छोटी छोटी बातों पर अड़ जाती हो। कार वाले मामले को लेकर उससे नाराजगी मत रखो। हाँ, एक छोटी सी बात के लिए किसी से जीवन भर की दुश्मनी मोल मत लो। वैसे भी उस मामले में पहली गलती तुम्हारी थी। दादा दादी, बस बस, अब और बहस नहीं। ये फैसला हो चुका है। और हाँ, मत भूलना, तुम लियूजियांग के साथ रेड पोर्सिलेन की सेल्स प्रतियोगिता में हो। आज तुमने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। कल और मेहनत करनी होगी। हारने के बाद दादाजी को गलत मत कहना कि ये अनुचित था। मुझे पता है। माँ शादी में जा रही है, तुम लोग घर पर अच्छे से रहना, कहीं मत जाना, समझे? समझ गए, लेकिन तुम जल्दी वापस आना। रास्ते में मेरे लिए चॉकलेट लाना, मुझे नट्स वाली चाहिए। यापिंग, माँ को यकीन है कि तुम जरूर वापस आओगी। तुम जल्दी वापस आना और मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे नट्स वाली चाहिए। मुझे चॉकलेट पसंद है, माँ मेरे लिए लाना। ठीक है माँ, तुम आओगी तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी लाऊंगी। हाय, आओ, एक चुम्मी दे दो। टैंग जी, तुम भी बहुत सुंदर हो। तुम्हें एक अलग ही शान है। मैं चाहती हूँ कि भविष्य में मैं भी तुम्हारी तरह गरिमामय बनूं। यापिंग, यापिंग, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। यापिंग, वह जरूर हमारे घर वापस आएगी। क्या तुम फिर से यपिंग के बारे में सोच रहे हो? मैंने आज हायान को देखा, इसलिए मुझे यापिंग याद आ गई। मैं सोच रहा हूँ कि अगर यापिंग अभी भी होती तो वह भी हायान की तरह बड़ी हो गई होती, एक बड़ी लड़की बन गई होती। इतने साल बीत गए, क्या करें? मुझे लगता है तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? तुम इस तरह जिंदगी नहीं जी सकते। तुम हर 2-3 दिन में ये चॉकलेट क्यों खरीदते हो? इसका क्या मतलब है? क्या तुम अपने आप को तंग कर रहे हो? यह सारी चॉकलेट मैं यापिंग के लिए रखता हूँ। वह कभी भी वापस आ सकती है और उसे खाने की जरूरत होगी। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ठीक है, ठीक है। भविष्य में तुम जो चाहो तैयार करो, लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूँ, इस तरह की बेकार की बातें मत सोचो। तुम इस तरह बीमार पड़ जाओगे। जिनचेंग, मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आता है। मुझे लगता है कि हमारा हायान से कुछ खास रिश्ता है। अगर वह हमारी बेटी होती तो कितना अच्छा होता। देखो तुम, CIFN बीमार है और तुम ऐसे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें CIFN की ज्यादा परवाह करनी चाहिए। हमेशा यपिंग के बारे में मत सोचो। ये CIFN के साथ अनुचित है। मैं कैसे अनुचित हूँ? अगर कैसा नहीं होता तो यूपिंग भी नहीं खोता। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? ठीक है, मैं तुमसे नहीं बताता, सोने जा रहा हूँ। पाँच, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ ठीक है। क्या हुआ? वापस देना मुश्किल लग रहा है?
अगर वापस देना मुश्किल है तो मत उधार लो। 1 लाख रुपए यही सही है, उधार लो और वापस दो, फिर उधार लेना आसान होगा। फिर मिलते हैं, चलो निकलते हैं। यह आदमी इतना परेशान करने वाला क्यों है? पापा, इस बार की सीख याद रखना, फिर जुआ मत खेलना। अब तुम तुम्हारी माँ की तरह बातें करने लगे हो। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हें मुझे समझाने का हक नहीं। दागेर, तुम जल्द ही जिन्युतांग में असिस्टेंट बनने वाले हो। याद रखना, जो भी फायदा मिले बिना हिचकिचाए ले लेना। जिन्युतांग में अमीर लोग हैं, उनके साथ शर्माने की जरूरत नहीं। बस बस, यहाँ आकर गलत सीखते रहे हो। दागेर, वहां जाकर मेहनत से काम करना। लियू कैफेन की हमेशा सुरक्षा करना। आंटी, मैं समझ गया। आंटी, वो 20,000 रुपए आप घर के खर्च के लिए रख लो। ध्यान रखना, जियांग अंकल उसे जुए में न लगा दे। मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सकता हूँ? पहले मैं तुम्हारे लिए संभाल कर रखता हूँ। हाँ, इतने बड़े आदमी हो, थोड़े पैसे तो पास में रखने चाहिए। लो, रख लो। आंटी, आप मेरे साथ शर्माने की जरूरत नहीं। ये पैसे वाकई आपके घर के खर्च के लिए हैं। इतने बड़े आदमी के पास थोड़े पैसे नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? मुझे वाकई पैसे खर्च करने की जगह नहीं मिलती। खाने के अलावा मुझे समझ नहीं आता कि और कहाँ पैसे खर्च करूं। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े आदमी के पास एक पैसा भी न हो? आंटी, आप मेरे साथ शर्माइए मत। ये पैसे आप घर के खर्च के लिए रख लीजिए। मैं चलता हूँ। आन यान जियांग अंकल, मैं चलता हूँ। दागेर, शुक्रिया, तुम सावधान रहना। अच्छी शराब मिले तो 2 बोतल ज्यादा ले आना। याद रखना, कैफेन की हमेशा सुरक्षा करना। हाँ, मैं जानता हूँ। माँ, तुम हमेशा कैफेन की इतनी फिक्र क्यों करती हो? उसके साथ मुझसे भी ज्यादा अच्छा व्यवहार करती हो। एक तरफ सुरक्षा, दूसरी तरफ सावधानी। मुझे तो जलन हो रही है। किस बात की जलन? मैं बस दागेर को समझा रही थी। उसे आने दो। वैसे भी लियू परिवार ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। वह बूढ़ी औरत ने एक ही बार में दागेर को 6 महीने की तनख्वाह दे दी। नहीं तो हम तुम्हारे पापा का कर्ज कैसे चुकाते? शायद तुम्हारे पापा को पहले ही मार दिया गया होता। नहीं, मुझे अभी भी लगता है तुम हमेशा कैफान की परवाह करते हो। ऐसा कुछ नहीं है। माँ सबसे ज्यादा परवाह अपनी बेटी की करती है। ठीक है, तैयार हो जाओ, हमें दुकान लगानी है। मुझे दे दो। तुम घर पर अच्छे से रहना, फिर से जुआ नहीं खेलना। मुझे पता है। भैया, मैंने भाभी को मकई बेचते देखा। धीरे बोलो, जल्दी जल्दी। मुझे पैसे ढूंढने में मदद करो। हर जगह ढूंढ लिया, कहाँ छुपाए हैं? क्या अपने साथ लेकर गए हैं? अजीब बात है। मदिरा की खुशबू।
झांग वैन, बाहर आओ, मेरे कमरे में नहीं है। मिल गया। चलो चलो चलो। जल्दी करो दादी, जल्दी करो। दादी आप इतनी जल्दी मत करो। जल्दी नहीं, लगभग 10 बज चुके हैं। हमें वांग्स शॉपिंग मॉल खुलने से पहले वहां के स्टॉल लगाने हैं। व्यापार इंतजार नहीं करता। चलो चलो चलो। दादी मैंने रोहुआ से बात कर ली है। हम कल वाली जगह नहीं जा रहे। मैंने पार्क के बगल में एक खुली जगह देखी है। मैंने कुछ छात्रों को वहां प्रदर्शन करने के लिए बुलाया है। पहले लोगों को आकर्षित करेंगे, फिर हम वहां अपना स्टॉल लगाएंगे। व्यापार जरूर अच्छा होगा। यह अच्छा विचार है, जल्दी चलो। दादी आज आपको नहीं जाना है। मैं और रोहुआ वहां संभाल लेंगे, ताकि भीड़ में कोई दुर्घटना न हो। कल जैसी घटना फिर न हो। आप घर पर मेरी अच्छी खबर का इंतजार करें। माँ, इस बार कैफान की बात मान लो। पहले घर पर आराम से रहो। ठीक है, दादी घर से तुम्हें हौसला देगी। तुम्हारे काम में बाधा नहीं डालूंगी। दादी पापा मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, असिस्टेंट अभी तक नहीं आया। असिस्टेंट? अरे तुम दागर की बात कर रहे हो? हाँ, पहले दिन काम पर देरी से आना कैसे हो सकता है? मैं उसका इंतजार नहीं करूंगी, मैं चली। अरे कैफन, जिनचेंग, जल्दी से कैफन के पास जाओ। कैफन तुम रुको। कैफन, कैफन तुम इतनी तेज क्यों चल रहे हो? मुझे जल्दी से कैफन के पास पहुंचना है। कुछ मिनट और रुको। इतनी जल्दी क्या है? पापा दादी मुझे समय नहीं मिला। जनरल मैनेजर मैडम, आया। माफ कीजिए, मैं जिस बस में था उसका एक्सीडेंट हो गया। रास्ते में 1 घंटा जाम में फंसा रहा, मैं दौड़ता हुआ आया हूँ। आइए, आपका इंतजार करें। कोई बात नहीं, माफ कीजिए, देर हो गई तो हो गई। इतने सारे बहाने क्यों? तुम वापस जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ रहो। दादी दादी चाबी तुम रखो। रोज गाड़ी लेकर यहाँ आने के बाद गाड़ी को अपने घर ले जाना, ताकि रोज बस से आने जाने की परेशानी न हो। दादी मेरी गाड़ी मैं खुद चलाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई और उसे छुए। यह तो बिल्कुल नहीं चलेगा, वह तुम्हारा असिस्टेंट है। गाड़ी तो उसे ही चलानी चाहिए, वरना उसे कैसे पता चलेगा कि तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी सुरक्षा कैसे करेगा? एक कुत्ते की सुरक्षा का ध्यान रखना। मैडम, मैं जानता हूँ कि क्या करना है। क्या जल्दी नहीं है? जल्दी से ऑफिस चलो, चलो चलते हैं। जाओ, जल्दी जाओ, तभी मुझे चैन मिलेगा। जल्दी करो, जल्दी जाओ। हम चलते हैं। यह कितना अच्छा है। चलो वापस चलते हैं। सीधे आगे चलते रहो। तुम्हारी दादी ने कहा कि तुम्हें जल्दी है। दूसरे रास्ते से जाओ, वह जल्दी है। मैंने कहा सीधे आगे, तो सीधे आगे। तुम्हें इतनी सलाह क्यों देनी है? कोई सलाह नहीं, तुम्हारी मर्जी। कोई बात नहीं। अगर तुम्हें खुशी नहीं है या मन नहीं है, तो यह नौकरी छोड़ सकते हो। नहीं नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहा हूं और तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। मैं यकीन नहीं करता। हाँ, आगे एक पार्किंग है, वहाँ गाड़ी खड़ी करो। आगे पार्किंग और पार्क अभी नहीं आया। मैंने कहा गाड़ी खड़ी करो, तो गाड़ी खड़ी करो। मैनेजर, पार्क अभी नहीं आया, यहाँ क्यों उतर रहे हो? मुझे अचानक ख्याल आया, मुझे कुछ सुंदर अंडरगारमेंट्स खरीदने हैं, तो मैं यहाँ उतर गई। अंडरगारमेंट्स खरीदने जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम मेरे असिस्टेंट हो, तुम्हें हर समय मेरे साथ रहकर मेरी सुरक्षा करनी चाहिए। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल सकते? चलो उतरो। मैडम, आप किस फाइल की तलाश में हैं?
क्या आपने हाल ही में कुछ नए डिजाइन लॉन्च किए हैं जो लिफ्ट और कटआउट वाले हों? हाँ, क्या आप मुझे दिखा सकती हैं? जी, मैं अभी आपके लिए लाती हूँ। तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? बैठो। तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे तो मुझे शर्माएगी। मैडम, ये सभी नवीनतम डिजाइन हैं। क्या आपको कोई पसंद आया? ये लीजिए। मैडम, क्या आपको कोई पसंद आया? मैं आपको डिस्काउंट दे सकती हूँ। कौन सा अच्छा लगा? मेरे लिए चुनो। तुम्हें जो पसंद हो वो ले लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तुमसे जरूर पूछूंगी, नहीं तो तुम मेरे साथ क्यों हो? तुम्हें लगता है तुम्हारा पैसा आसानी से कमाया जाता है? हाँ सर, आप भी कुछ सलाह दीजिए। मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। तो फिर तुम ही संभाल लो, खोना मत। हे, अरे, चलो चलते हैं। मैनेजर, सर, आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। माफ कीजिए, मैं नहीं खरीदूंगी। मैनेजर, मैनेजर, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। मैनेजर ऐसे ही चले गए। जिस पल तुमने मुझे बचाया, उसी पल हमारी किस्मत एक हो गई। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम हमेशा खुश रहोगे। क्या बकवास कर रहे हो? शादी का प्रपोजल दे रहे हो क्या? शर्म नहीं आती? हैंडसम और ब्यूटीफुल, तुम दोनों एकदम मैच हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो। मैं तुम्हारी एक यादगार तस्वीर खींच देता हूँ। ठीक है, चलो। कैसे मैच हो गए? एक दूसरे के लिए बने हो? यह सुनकर ही उल्टी आ जाएगी। सन्याम स्टॉल लगाने गया है।